अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज ऑफ कोर्स फ्रेश मंडे, और आप 2 दिन की थकावट के बाद आज अपनी एज़ यूजुअल रेगुलर जो आप जॉब पर और डिफरेंट वर्क्स पर अपने कामों को अंजाम देना शुरू कर दिया होगा। कुछ बच्चे ज़रा पता छुट्टी के बाद स्कूल वगैरह जाते हैं, एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। एक्टिविटीज़ से याद आया कि ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ है कराची में, और कामयाब पाकिस्तान जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक हेल्दी एक्टिविटी की। इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स कर रही होती हैं, एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं। अगर आप भी कोई अपना सेमिनार, कोई फेस्टिवल, कोई वुमेन एग्जीबिशन, तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसकी कवरेज भी करेंगे और उसकी प्रमोशन भी करेंगे, और आपको मॉर्निंग शो में इनवाइट भी करेंगे, ताकि पता चले हमारे पाकिस्तान के टैलेंटेड लोग, जो यूथ है, वो कितना मोटिवेशनल वर्क कर रही है। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 0315824870 अच्छा जी, कुछ लोग बड़े स्टार्स पे बड़ा बिलीव करते हैं। जैसे मेरा लियो है, ऑफ कोर्स उसका जो लोगो है वो शेर है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी ख़ुसूसियत है, लियो तो फिर शेर है, तो ऑफ कोर्स आप जंगल में भी देख लें कि उसका एक अलग एक पावर होता है। उससे हाथी का पावर देखो कितना वो हेल्दी, उसको अगर ये बता दिया जाए हाथी को कि तुम तो अगर एक शेर को अगर अपनी सूंड में दबा के फेंक दो, तो वो तो कोसों दूर चला जाए, और या अब तुम एक पाँव रख लो तो वो दब जाए, लेकिन उसको अपनी वेल्थ और अपनी हेल्थ और अपनी पावर का नहीं मालूम। फिर शेर शेर है, तो उसकी एक अलग दबदबा है, रोब है। देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपस में एक वर्थ रखते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने सब में एक सलाहियत रखी है। एलिफेंट में अलग है, डायनो उसमें क्रोकोडाइल में अलग है, लेकिन सब में एक सलाहियत होती है। डिपेंड करता है कि आप उसकी पॉजिटिव कितना इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़िंदगी में एक डिस्कशन हुई कुएं की दरिया के साथ। आपको पर दरिया बहता है, उधर उधर पत्थर भी होते हैं उसके अंदर, कहीं स्पीड पकड़ता है, कहीं स्लो चलता है, लेकिन वो पानी है, उसकी एक बहुत स्पीड है। मैंने जैसे बालाकोट और इन जगहों पे गया, तो वो समंदर नहीं है, दरिया ही है, लेकिन उसकी शोर और उसका आवाज़ दूर तक आता है। आप जब डैम के पानी खुलते हैं और दरिया बहता रहता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँ। कुआं एक जगह ठंडा आराम से, कुएं और दरिया की गुफ्तगू हुई। उसने कहा देखो, तुम एक जगह पर मुहित हो, और मुझे देखो, मैं कितना इधर उधर सफर करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ। उसने कहा ये बड़ी गहरी बात है कि मेरे ठहराव में और तेरी रवानी में बड़ा फर्क है। मेरे ठहराव में और तेरी रवानी में बड़ा फर्क है। तू जगह जगह की खाक छानता है, जगह जगह थपेड़े लगते हैं, और मैं यहाँ पर भी एक वैल्यू रखता हूँ कि तू लोगों के पास जाता है और लोग मेरे पास आते हैं प्यास बुझाने के लिए। कुएं ने अपनी इस बात को यहाँ समअप किया कि मेरी वैल्यू इतनी है कि लोग मेरे पास आते हैं, जबकि मैं ठहरा हुआ हूँ और तू जगह जगह धक्के खा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। जिंदगी में याद रखिएगा कि हमारे पास दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, और लोगों से आप मिलते भी हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट अपने आप को रिप्रेजेंट भी करते हैं, और मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी शनाख्त खो देते हैं, और कुछ लोग अपनी शनाख्त बना लेते हैं। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो उनका बैकग्राउंड जो है ना, वो बोलने लगता है। वो नहीं बोलते, उनका बैकग्राउंड बोलता है कि यार इस बंदे की क्या कैपेबिलिटी है, इस बंदे की वैल्यूज़ क्या है, ये बंदा कितनी वर्थ रखता है, ये कितना सिंसियर है, कितना ईमानदार है, और कितना चीटर है। समझ रहे हैं ना आप? यस, बंदा नहीं बोलता, लोग बोलते हैं। तो अब आपको जज करना है, फैमिली में, इदारों में, जगहों पर,
कहाँ पर आपने अपनी वर्थ बैकग्राउंड में क्या रखी है? हम जब भी अपने आप को आईने में देखते ना, हम अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यस, सिर्फ आईने तक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप और लोगों के लिए भी इतने वर्थेबल हो, बिल्कुल आईने की तरह। ऐसा है तो ज़रूर अपने आप को जज कीजिएगा कि मैं कभी किसी को धोखा तो नहीं दे रहा, किसी को चीट तो नहीं कर रहा, किसी को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। याद रखिएगा कि कभी भी ज़मीन में बीज बोया जाता है, मैं फिर यहाँ ख़त्म करूँगी अपने मैसेज को, तो ज़मीन में कोई चीज़ नहीं रहती, उगल देती। याद रखिएगा, आप जितना भी कवर अप करने की कोशिश करें, एक दिन वो बात निकल ही जाती है और वो बड़ी तज़लील दे होती है। कहते हैं पैसा संभालना तो आसान है, ऑफ कोर्स इज्जत संभालना बड़ा मुश्किल है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। फिर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और मुझे बहुत पसंद है गन्ना खाना, ये बड़ी एक्सरसाइज है माउथ की, देखा जाए तो रोज़ाना नहीं, कभी कभी, तो ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन गोला गंडा बहुत पसंद है। बचपन की सारी यादें, और हर इंसान में एक बचपन चल रहा होता है, वो कहीं पर भी कोई चीज़ देखता है, वो कैंडी, वो गुड़िया वाले बाल बहुत पसंद है। तो वो सारी चीज़ें जो दांतों को नुकसान पहुंचे, वो मुझे सब पसंद है। और हड्डियों को चूसना बहुत पसंद है, वो आप नहीं वो हड्डी गुड्डी खाते हैं, उसको चूस चूस के फिर उसको दांतों से कुर कुर करके खाना, ये सारी चीज़ें दांतों के लिए समटाइम बहुत तकलीफ दे होती हैं अगर आप एक बार दांतों को सही तरह ना रखें तो। ऑफ कोर्स शायद मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे एक रूट कैप जो है ना वो करवाना पड़ा, लेकिन अब मैं एहतियात करती हूँ कि कहीं मुझे प्रॉब्लम ना, क्योंकि जड़ों से नसें काटते हैं और बहुत तकलीफ दे मरहला है। इसलिए डरा नहीं रही, लेकिन वो लोग जो लोग दांतों की परवाह नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो कहीं कुछ मीठा रह गया और आपने लापरवाही कर दी, या अब अक्सर मैं दूसरों की मिसाल नहीं, मैं अपनी बात कह देती हूँ, आपको भी हैरान होगी, ये नहीं कि मैंने दांतों का ख्याल नहीं रखा, कहीं कुछ गलती हुई तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। और वो लोग जो पान खा के सो जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, या वो चीज़ें जो ज़्यादा मैदे में गर्मी या जज्बादी जैसे करती हैं, वो है, या वो वजह जो अक्सर लोग लापरवाही कर जाते हैं, और वो है नशे आवर चीज़ों को खाना। लेट्स सी, हम लोग अक्सर इस हेल्थ के सेगमेंट में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक है स्वेलिंग। मसूड़ों में स्वेलिंग क्यों है, सूजन क्यों हो जाती है, आपकी ये जगह ऐसे सूज जाती है और आपका मुंह फूला फूला लगता है, और रीज़न शायद कीड़ा लगना या शायद कोई और रीज़न, मुझे नहीं मालूम, ये हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। तो यहाँ पर है डेंटल सर्जन डॉक्टर मुइज़ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाक खैर, आप मेरे जज़ाक मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद जज़ाक सभी में अपना कीमती वक्त देते हैं। जज़ाक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जी इनके बेटे, क्योंकि इनका ज़बरदस्त एक बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों को जो है कॉम्प्लीमेंट्री भी ख्याल रखते हैं और डिस्काउंट में भी ख्याल करते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल कि आप डिज़र्व कितना करते हैं। और इनका हॉस्पिटल DHA में भी है, और एक बड़े पैमाने पे माशाल्लाह पूरी फैमिली, इनकी मिसेस, बल्कि ये लोग जाके डिफरेंट जगहों पे कैंपिंग भी करती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप और ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं उनके बेटे माशाल्लाह दानिश मुइज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नई नई बातें ले आते हो, एकदम मुझे भी मेरे बचपन की यादों में डाल देते हुए एकदम इन्होंने कह दिया आज मसूड़ों का सूजन, मैंने कहा बचपन में कहीं स्कूल गोइंग थी तो मेरा मसूड़े सूज गए थे, तो अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सख्त चीज़ रेगुलर खाई है, वो मेरे यूज टू नहीं, या तो पहले से कहीं पेन था, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, जब उस एज के अंदर जो है ना मसूड़े ज़रा सूजे हुए होते हैं, तो अच्छा। फिर कोई भी सख्त चीज़ खा लेना तो फिर बड़ा दर्द और खून निकलना शुरू हो जाता है। ये मैंने पता नहीं, मैं 6ठी-7वीं क्लास की थी बात, मुझे इतना वो भी नहीं है, लेकिन हुआ ज़रूर था, मेरी अम्मी लेके गई थी डॉक्टर। अच्छा, अब ज़रा से पहले मैं कहूँगी एक डिफाइन कर दिया जाए, देन स्वेलिंग क्यों होती है, ये कैमरा है आपका, ताकि हमारे नाज़रीनों को एक स्टार्ट में पता चले कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं।
जी। जी, आज जो है ना हमारा बहुत कॉमन टॉपिक है, वो ये टॉपिक है कि दाँत में कीड़ा लगने की वजह से जिन लोगों का मुँह सूज जाता है। हुँ, और इसमें जो है सबसे मज़े की बात ये होती है जब वो किसी भी दावत में जाते हैं ना, तो ज़्यादातर उनके साथ जब होता है जब उन्होंने चावल खाए होते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट जो हैं उसी वक़्त आते हैं जब वो कुछ चावल या कुछ ऐसा बादी खाने की वजह से या गोश्त फँसने की हाँ। वजह से उनके सारा मुँह सूज जाता है और बड़ा काफ़ी गोश्त दर्द हो ज़्यादा जाता कर है। अब अच्छा ये बकरा ईद पे ज़्यादा होता है। लोग बड़ा जी। गोश्त को ज़्यादा ये इंटेक करते हैं ना, फँस जाता है वो बड़ा फिर। गोश्त के जो रेशे होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं, वो ठीक है। जाके दाँतों में फँस जाते हैं। और हुँ, जब वो फँस जाते हैं ना फिर कुछ देर बाद वो दर्द शुरू कर देते हैं। ना निकले और तकलीफ। हाँ, हाँ, ना निकले तो बहुत तकलीफ़ होती है, इतनी बड़ी-बड़ी सूजन के साथ लेकर आते हैं अपना मुँह। हुँ। तो इसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स लाया हूँ, जी, जी, श्योर। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम केरीज़ जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। केरीज़ के अंदर होता क्या है कि शुरुआत में जो है ना दाँत में छोटा-सा कीड़ा लगता है। ठीक है। ये जब छोटा-सा कीड़ा लगता है ना तो उसी वक़्त अगर इसको रोक लिया जाए, हुँ, तो ये बिल्कुल ठीक हो ठीक जाता है। है। लेकिन अगर इसको थोड़ा-सा टाइम दिया जाए ना तो ये एक-एक करके दाँतों की सारी लेयर्स को डैमेज करता जाता है। ओके। और करते ये बिल्कुल नसें जो अंदर होती हैं वहाँ पहुँच जाता है। हुँ, हुँ। और फिर ये देखिए जब ये नसों पे पहुँच जाता है ना, तो ये फिर यहाँ नीचे इन्फेक्शन हो जाता है। इस स्टेज के ऊपर अगर पेशेंट, आपको पता है हम बार-बार ये बात डिस्कस करते रहते हैं कि हमें मेडिसिन बड़ी आराम से पाकिस्तान में मिल जाती हैं। दर्द होता है, फार्मेसी पे हाँ, जाते हैं, हाँ, बहुत हाँ। आराम से मेडिसिन मिल जाती हैं। तो होता ये है कि फिर जिसको दर्द होता है वो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि फार्मेसी से जाके पेन किलर ले लेते हैं और वो हुँ। पेन किलर लेके इस दर्द के दर्द को दबा देते हैं। फिर ये एक ऐसा वक़्त आता है कि ये अंदर इन्फेक्शन होता है, ये बनते इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ये इनका पूरा मुँह जो है ना इस तरह सूज जाता है। ओए होए! ये देखिए ये पूरा अल्लाह मुँह ये जो है बड़ा ना, तकलीफ से बड़ा मरहला है। ये बाप खुदा बहुत तकलीफ, ये बड़ा तकलीफ़देह होता बड़ा है। तकलीफ से मरहला होता है। ऊपर से और खाने-पीने से आप रह जाते हो, मुँह नहीं खुल रहा मुँह नहीं होता, खुल रहा। गर्दन में भी मुँह खोलने से दर्द होता अच्छा है पेन पूरी। सिर्फ़ यहाँ नहीं होता, फिर आपकी पूरी ये नस दिमाग की नसें, ये नेक, पूरा गर्दन वग़ैरह बिल्कुल पूरी सर से तकलीफ। लेके जो ये पूरा जो मतलब गर्दन जहाँ-जहाँ और नसें शोल्डर, चल रही हैं, आपने सही कहा, जहाँ वेन्स ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, वो वहाँ उसको तकलीफ देगा। बिल्कुल। और ये जो इनका शोल्डर जो होता है ये यहाँ तक दर्द आता है, सर से मेरे ख्याल लेके में शोल्डर कहते हैं तक पूरा आँख दर्द आता है। में भी यहाँ पूरा जब ब्रेन में जाता है तो आँख में भी दर्द आ जाता है, हाँ ऐसा जी, भी? इसके अंदर जो है ना जब स्वेलिंग होती है ना इतनी ज़्यादा शिद्दत की तो फिर आँख जो है खुलती नहीं है, ओहो! इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस वाली पिक्चर में हमें ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सारी ये स्वेलिंग की वजह से जो है कौन-सी मिस्टेक हम करते हैं? हम ये मिस्टेक करते हैं कि दाँत में कीड़ा लगा हुआ होता है हुँ। और डॉक्टर को दिखाते नहीं अच्छा, खुद से कि ही। ये खुद से ही ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। सेलुलाइटिस। अच्छा एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, इसको मैं ज़रा सेलुलाइटिस। कंटिन्यू, डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर हमारे डेंटल सर्जन हैं। हम डॉक्टर साहब अक्सर लोग इस स्वेलिंग में कोई और गलती ये करते हैं, थ्रेड से धागे से निकालने के बजाय वो कोई पिन वगैरह मुझे बताएं, वो फिर एक सोने पे सुहागा नहीं हो गया? बिल्कुल लास्ट प्रोग्राम में भी हमारा यही था, या तो डेंटल फ्लॉस से निकालें, उसको टूथ पिक भी नहीं करना है, सिर्फ डेंटल फ्लॉस वहाँ पे यूज़ करना है तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। अच्छा अभी जो ये स्वेलिंग की बात हो रही थी, सूजन की, सूजन में समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि जब ये स्पेशली जब ये नीचे का अगर दांत हो ना तो डायरेक्ट स्वेलिंग जो है ना नेक पे आती है, और एक सांस की जो नाली अगर बंद होने लगती है तो नाक से भी लेंगे तब भी बंद हो जाएगी वो, ओके। और सम टाइम्स इससे डेथ वाकई हो जाती है। और ओह, इसमें ओह। इसको कहते हैं सेलुलाइटिस, सेल्स तमाम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अच्छा ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होती है, इस पे लोग गए हैं, काफ़ी इंतकाल हो चुका है, वो काफ़ी हमारे वक्तों में भी पेशेंट गए हैं। अच्छा होता क्या है कि वो जब दर्द यहाँ होता है ना तो वो जब यहाँ होता है फिर भागते हैं, फिर उन्हें खुद घबराहट होने लगती है कि हमें सांस नहीं ली जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि हमें जब भी, अब जैसे आपने भी कहा कि वो हमें बकरीद में गोश्त खाते हैं, अच्छा उसमें भी क्या होता है कि जिस भी जानवर का रेशा बड़ा होगा, मोटा होगा, वो रेशा फंसेगा दांत में। अल्लाह तबारक तआला ने निज़ाम लगाया है कि दांत में अगर कोई ज़रा सी भी चीज़ फंस जाए, जब तक वो ना निकले हम बेचैन रहेंगे, बड़ी बेचैनी सी रहती, निकालो निकालो इसे। अच्छा हम क्या करते हैं फिर वही कुछ टूथपिक ले लेते हैं, कुछ तीलियाँ ले लेते हैं, कुछ पिने ले लेते हैं। तो प्रॉपर डेंटल फ्लॉस जो है हमारी पाकिस्तानी आबादी में, डेंटल फ्लॉस मैं समझता हूँ 10% लोग भी यूज़ नहीं करते होंगे। मैं ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें भी 10% यूज़ नहीं करते होंगे।
तो अब क्या होता है कि वो जब गोश्त फंस जाता है, वो फंसने के बाद वो 12 घंटे के बाद वो बैक्टीरियाज डेवलप करना शुरू कर देता है। ओ अब सड़ने उसमें लगता जिस है, तरह सही। वो एक बंद ढक्कन में दाल सड़ जाती है, मुंह बंद हम्म, होता है, एक नींद आपने की 2-3 घंटे की, समझे वो बैक्टीरियाज फुल डेवलप हो गए। सही। अब वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि वो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं और उससे मसूड़ों में सूजन होती है, और मसूड़े के जो दांत को पकड़ने के जो मेन चीज़ होती है पीडीएल, पेरियोडेंटल लिगामेंट्स, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है। बस वो पेन कर देते हैं, पेन उनसे होता है और मसूड़े सूज जाते हैं। तो ये जो है इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए, और कभी भी कोई मेटल की सुई जैसे होती है वो, और कोई भी टूथपिक चाहे वो लकड़ी की हो, कभी भी इस्तेमाल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा जोक्सी, आप तो वैसे मेरे साथ इतनी हंसी मजाक करते हैं, एक बात बताएं कि हमारे दांत इतने क्यों सेंसिटिव है कि नर्म, बल्कि हमारी चीज़ पकी हुई होती है, हम कोई कच्ची चीज़ नहीं खाते, और ज़रा सा जीरे का इतना सा भी कुछ चीज़ पास भी फंस जाए जैसे बोलते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं। आपने देखोगे जब दांत से कुछ चीज़ हल्की सी भी, जैसे आंख में हल्की सी भी मट्टी का एक हल्का सा भी कुछ बाल में हम लोग को तकलीफ होता है। ये ऐसा क्यों है कि इतनी सी चीज़ भी हमें इरिटेट करती है? तो ये शेर जो है वो कच्चा गोश्त उसे दबा दबा के और वो ये जब खाते हैं, इनके दांत अलग पकने, और हमारे दांतों में क्यों है कितनी सी बांस भी हमें बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ना सलाइवा सलाइवा इससे एक बात बहुत अच्छी सी बात है, ये मैं बड़ी बिल्ली देर से कच्चा डिस्कस गोश्त करना जहाँ चाह रहा था। खाती है, मछली के कांटे खा रही होती है। बिल्कुल कैसे बिल्कुल, उनके मैं दांत क्यों मैं इतने आपको वैसे एक होते बात हैं? बताता हूँ। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि हम एप्पल खाते हैं या गन्ना खाते हैं हाँ। या ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं तो हमारे दांत में दर्द होता है। ऐसा ही। हमारी जो डाइट है ना, ये कुछ सेंचुरी से जो है ना ये बदल गई है। ठीक है। पहले इंसान जो थे ना, जैसे पहाड़ों पे रहते हैं, या आज भी देखें आप, जैसे पहाड़ों के ऊपर जाके जो रहते हैं वो थोड़ा सा गोश्त कच्चा खाते हैं, कुछ चीज़ें सख्त खाते हैं। वजह क्या? वजह ये है कि नेचुरल डाइट है वो। अच्छा। हम उस डाइट को छोड़ के जो है हम सॉफ्ट चीज़ों पे आ गए। समझिए आप, ब्रेड हो गया, हर चीज़ सॉफ्ट होती है, नूडल्स खा लिए, अच्छा। मैगी खा ली, हर चीज़ सॉफ्ट होती है। बच्चे जो हैं आरो वो, आटा गूंद के रोटी नरम नरम, वो भी इस तरह ही। उनकी रोटी जो होती है इतनी सख्त होती है। ये जो नेचर है ना, इससे हम दूर हो गए। अच्छा, तो वो इसकी वजह से हमें ये सारे मसले होते हैं कि अगर छोटी भी सी चीज़ जो है दांत में जाए और वो दर्द करने लगती है या दांतों में कीड़ा लगता है। हम अगर नेचर से करीब जैसे जाते हैं ना, तो उसके अंदर ये है कि हर चीज़ सख्त खाई जाएगी, गन्ना भी खाया जाएगा, सारी फ्रूट्स भी जो हैं सख्त वो भी खाए जाएंगे, और सॉफ्ट चीज़ों का कोई अच्छा, वहाँ यानी कि रिवाज शेर नहीं होगा। जमाने से गोश्त खा रहा है तो उसने चेंज नहीं। उसके कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो अब है क्या, हमारे दांतों की लेयर जो है ना वो कुदरती तौर पे डेवलप हो रही है जब तक हम जिंदा हैं। अच्छा, दांत तो वो तो जो शेर हो तो ब्रश भी नहीं तो ब्रश शेर तो मुंह भी नहीं धोता ना। मुंह भी नहीं धोता, बिल्ली मुंह भी नहीं धोती, देखो तो। शहर में मुंह नहीं धोता है। और उधर तो जंगल में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, ये तो मैं सोच रही हूँ डॉक्टर नहीं, भी इनके नहीं लगे। कैरीज जी। इनका कीड़ा लगता भी नहीं है। अच्छा। सेलिब्रेशन इतनी होती है, इनका थूक इतना आता है, राल इतनी टपकती है, और बेसिकली होता क्या है कि जब भी थूक की मुंह में कमी वाक़ई होगी ना, तब भी कैरीज लगेगी। अच्छा। अच्छा, इनका कुदरती तौर पे वो जो कुछ भी होता है वो निकलता रहता है, और वो मुसलसल खाते रहते हैं। आपने देखा है जानवर जो है ना जुगाली करता है, इंसान जुगाली नहीं करता। बकरी बैठे बैठे। आप बकरी के, मैंने किसी बकरी के नहीं देखी कीड़ा लगा हुआ हो। नहीं। हम क्योंकि खरीदने भी जाते हैं, देखते हैं तो कभी कीड़ा नहीं देखा उनके साथ। ये कीड़ा इंसानों के दांतों में सिर्फ इंसानों को लगता है नहीं, वो- मतलब एक बिल्ली है, मैं कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी भी जानवर के माउथ में कोई वो है कि लड़ाई में कुछ जख्म हो जाए, लेकिन वो ना कुछ वो चीज़ हमारे फंस- पास कभी क्लिनिक पे आए भी नहीं ना। अच्छा, पता भी नहीं। नहीं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन इनको कोई बीमारियां जरूर हो सकती हैं। बीमारियां जरूर होती हैं, लेकिन दांत के अंदर जो मैं एक बात बताना चाह जी, रहा था जी। ना, वो ये है कि जब हम हार्ड डाइट लेते हैं ना, तो हम्म। हमारे दांत खुद ही उससे ब्रश हो रहे होते हैं। अच्छा, समझ हमारे रही पास हैं एक आप? और चीज भी है, देखा, जी, जी, नोट जी। करना। जी। जब बकरी है वो हरा घास, उनकी वो 2-3 चीजें जी, वही जी, वो खाएंगी। खाते हैं। अच्छा, वो गोश्त खाते जानवर। हम लोगों की हजारों चीजें जो हम लोग डिफरेंट अंदाज में, जो हमारे मैदे में भी अगर इफेक्टेड हो तो हमारे जैसे गैसेस बनना, तो मुंह के मसूड़े भी सूज जाते हैं, या जी, जी, बादी बिल्कुल। चीजें। तो हम गोभी खाएं, आलू ज्यादा खाएं, चावल ज्यादा खाएं। अच्छा जी, फिर एकदम अगर कोई ये बड़ा गोश्त, जैसे मैंने कहा कि बकरा हाँ, वो दांतों में फंसता है और मुस्तकिल अगर शदीद आप दर्द खाते हैं देता तो है। आपके दांतों में 100% पेन होगा कि बड़ा गोश्त इतना नुकसानदेह। इसी तरह हम लोग के दांतों से रिलेवेंट जो आप बता रहे हो कि हमारी 101 वैरायटी है जो हम इनटेक करते हैं,
तो कहीं ना कहीं तो इफेक्टिव होगी ना। जी, अभी जो फूड ले रहे हैं ना, हम्म, वो जाके दांतों पे चिपकता है, ठीक है, अच्छा। और वो जब चिपकता है ना तो हम्म, फिर वो कंटिन्यूस उसको जब टाइम मिलता है ना उसी जगह पे, तो फिर दांत में कीड़ा लगता है। कीड़े में होता क्या है कि खाना जो है कुछ टाइम के लिए अगर दांत के ऊपर लगा हुआ है तो उसमें बैक्टीरियाज डेवलप ठीक होंगे, है, वो बैक्टीरियाज जो है उस दांत की लेयर को डिसॉल्व कर देंगे, घुला देंगे उस लेयर को। अच्छा। फिर वो घुला जाएंगे, जब स्मूथ लेयर घुल जाएगी फिर उसके कीड़ा अंदर जाएगा, फिर उस लेयर को घुलाएगा। हम्म, ऐसे करते करते केरीज जो है ना अंदर पहुंच जाती है। ओह, तो जो लोग पहले जो सख्त चीज़ें खाते थे, उन चीज़ों से उनके दांत के ऊपर कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता था, चाहे खाना हो चाहे कीड़ा हो या कुछ भी हो, कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता था। ठीक वो है। चीज़ें इतनी सख्त होती थी हम्म, कि उस दांत को बिल्कुल क्लियर कर देती थी और दांतों को ट्रिम भी करती थी। अब देखिए हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जब हम 50-60 साल की उम्र में जाते हैं तो दांतों के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे ही। और ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की शिकायत है कि भाई ये क्यों टेढ़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके दांत ट्रिम नहीं हो रहे हैं कुदरती तौर पे। अच्छा। अगर वो वैसी वेजिटेबल्स जो हार्ड होती हैं अगर वो उसको खाएं तो जैसे उनके दांत, गाजर, मूली, ये तो गाजर बगैर मूली, पकाए भी आप खा सकते हो, सही जी कह रहे, बिल्कुल सख्त है। बिल्कुल, तो हम्म, उससे जो है दांत कुदरती तौर पर ट्रिम होंगे। हम्म, जब वो ट्रिम होंगे तो नीचे से जो उनकी बॉडी में जो दांत में ग्रोथ आ रही है अंदर से, वो कहाँ जाके एडजस्ट होगी, वो ऐसी अच्छा। एडजस्ट होगी ना कि दांत ऊपर निकल रहे हैं, वो कंटिन्यूसली बन रहे हैं, तो वो खाना खाने से ट्रिम भी होना है। जब वो ट्रिम होंगे तो अपनी अच्छी हालत में रहेंगे, उनमें कीड़ा नहीं रहेगा, उनमें गैप नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। ये हमने कुछ स्टडीज़ आई थी कि ये जब वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जब ये ब्रेड बनी थी ना, तो उसके बाद दांतों में कीड़ा लगना काफ़ी शुरू हो गया था। ओह, तो ये सारी सॉफ्ट डाइट जो है ना हमारे यानी कि दांतों पहले को जो जो है आपने बड़ा, वो वाली, जी वो जो आपने कहा ना, मोट हार्ड होती थी ब्रेड, जी, वो एक अलग था, वो जिसमें मतलब उसकी वो भूसी फूड के एक साथ अलग रेड था वाली बिल्कुल। वो आटा होगा। अब वो जब उसको उन्होंने वाइट, आपको पता ब्रेड जो अब वो जी लोगों के लिए बीमारियों की, जैसे बोला जी ये वो वाली लाल वाली डब रोटी हो गई, लेकिन मैदे की बनी हुई ज्यादा चीजें वो मेरे ख्याल में हमारी बॉडी में ज्यादा नुकसान है। बिस्किट्स जी, वगैरह बहुत ये जो बहुत है, सारे किस्म के, एक बच्चे तो जैसे हमारे बिस्किट्स बहुत खाते हैं। जी मुंह में नुकसान ये देते हैं कि दांतों में कीड़ा लगता है, और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे हाजमे का निज़ाम है फिर उसमें भी अच्छा, जाके वो ये एक बहुत अलग अच्छी मसला बात है देता इन्होंने है। कह दी। अच्छा, वो यही बात है, हम लोग ना एक डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगी। सूजन के जो है रीजन कितने टाइप्स के हो जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी वजह से कुछ लोग सूजन ठीक हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन दें या जी जी। चेकअप करें, तो जरूरी नहीं वो दांत में कोई प्रॉब्लम है, कीड़ा नहीं लगा उसके बावजूद कोई मिस्टेक से भी सूजन हो सकती है। जी। तो कौन कौन सी कोताहियां जिससे दांतों में या मसूड़े सूज जाते हैं? देखिए सबसे पहले तो जब विटामिन सी की कमी होगी ना, ठीक है, इसको कहते हैं स्कर्वी। ओके। विटामिन सी की कमी की वजह से भी सूजन आ सकती है। हम्म, और इसके अलावा हम अगर दांत में हमारे कीड़ा लग गया और कीड़ा लगने के बाद वो नीचे तक चला गया, उससे भी सूजन हो सकती है। और अगर हम दांतों की सफाई सही से नहीं कर रहे हैं और दांतों में कोई चीज़ फंस जाती है और वो हम डेंटल फ्लॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो जब दरमियान में फंसेगा तो फंसने के बाद वो फिर उससे भी सूजन हो सकती है। अच्छा, होता क्या है कि अमूमन ये 3-4 टाइप्स हैं, लेकिन इसमें जब भी अगर 6 मंथ के बाद जो डॉक्टर का कहा गया है कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट, एक तो ये, और एवरी 6 मंथ डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर ये सब चीज़ें डॉक्टर को पहले पता हो जाती हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, विटामिन सी का जो होता है ये इसकी डेफिशिएंसी का तो जब पता पड़ता है कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो इन ये कुछ हैं अलामतें, कुछ जो हैं वो खाम हैं, जो कमी हमारे जिस्म में आती हैं, वो हैं सब हमारी खामियां। अगर विटामिन सी है वो तो एक बॉडी में कम हो रही तो हमें नहीं पता, लेकिन बाकी जितनी भी हैं हमारे दांतों की सफाई ना करने की वजह से होती हैं। तो हमें अपने दांतों की इसलिए कहा गया है कि जो है अपने दांतों की ट्वाइस अ डे, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद सफाई ज़रूर करें। अगर सुबह नाश्ते के बाद कर लिया तो दिन भर हो गया, एक 12 घंटे हो गए, और रात को फिर वो 8-9 बजे के लिए दूसरा 12 घंटे हो गए, तो फिर वो दांत साफ़ रहते हैं। और स्पेशली जो रात को करते हैं दांत साफ़, सुबह तो करने पर सुबह तो यूँ करते हैं कि मैं जब अपने कुलीग साथी के पास जाऊँगा तो उसको बेड स्मेल ना हो, लेकिन रात को तो ये करते हैं कि वो ओरल कैविटी जो हमारी वो ब्लैक रूम में, मतलब डार्क रूम बन जाता है, सही। और वो फिर वो अगर उसमें जो कुछ खाने पीने नजर आते हैं उससे तकलीफ होती है। तो जब हम दुनिया के दिखाने के लिए सुबह में करते हैं तो एक रात को भी ब्रश कर लें तो इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अच्छा जी, दानिश मोहित सिद्दीकी भी मेरे साथ हैं,
और मोहित सिद्दीकी साहब डेंटल सर्जन हमारे साथ हैं। छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि किस कंडीशन तक अगर हमारे मसूड़ा मुंह सूज जाए, यानी कि दोनों तरफ या पूरा माउथ या कोई एक प्लेस, तो उसकी ट्रीटमेंट की स्टेजेस कितनी हैं, उसको कितनी बार ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए कैसे ट्रीटमेंट करनी है और मेडिसिन कितने हद तक लेनी है और ख्याल कितना करना है, यानी कि प्रिकॉशन के साथ हम बताएंगे एहतियातें क्या है। लेट्स सी, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं और ये है हेल्थ सेगमेंट। और हेल्थ सेगमेंट यानी कि एवरी मंडे हम बात करते हैं आपकी मुस्कुराहटों की, आपके चेहरे की मुस्कुराहट अच्छी लगेगी अगर आपके दांत भी खूबसूरत नजर आएंगे। गंदे दांत होंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। और अगर आप कोई भी आपके दांतों में, अगर आज जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है वो है आपकी मसूड़ों की सूजन, और ये स्वेलिंग जो अगर ज़्यादा हो जाए तो आपके पूरे मुंह को, आपके उस पोर्शन को तकलीफ में मुब्तला कर देती है, बल्कि पूरी बॉडी ही तकलीफ में होती है। लेकिन आप ये ना समझें कि सिर्फ मसूड़े में, बल्कि आपका जॉ, पीले नेक, आपका ये ब्रेन, ये टोटल उसकी ग्रिप में आ जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और आपकी आंख में भी दर्द आ जाता है। ये आपकी लापरवाही का नतीजा है, यानी कि आपके दांत में कहीं स्वेलिंग हुई, आपने कोई गलती से कोई और पिन भी मार दी तो वो और भी बिगड़ जाता है। एक बार फिर मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर मोहित सिद्दीकी साहब को और दानिश को। दानिश, तरह से हम लोग चलते हैं कि ट्रीटमेंट के क्या प्रोसीजर है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा बात दोबारा से समझाऊंगा कि पहले जो है हमारे दांतों में कीड़ा लगता है, ठीक है। उसको अगर डॉक्टर को नहीं दिखाते हम तो वो जाके नसों को सूजन दे देता है। उसके बाद भी अगर हम डॉक्टर को नहीं दिखाते तो फिर आती है एक तीसरी बड़ी चीज़ जो एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग होती है, जो मुंह के बाहर की स्वेलिंग होती है। जैसे किसी चीज के फंस जाने से, किसी चीज़ के फंस जाने से, गोश्त के ज्यादा खाने गोश्त से, के रेशा ओके, फंस जाने से, ठीक है, फिर वो होती है सूजन। ठीक है। ठीक है, फिर जब सूजन को भी कुछ लोग जो हैं, मैंने खुद ये केसेस देखे हैं कि कुछ लोग जो हैं सूजन को भी छोड़ देते हैं, तो फिर ये आता है कि उनके जो है पूरी जो गर्दन है उसके अंदर सूजन आ जाती है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इनका गला जो है, जो सांस की नाली जो है और खाने की नाली जो है, ये बंद होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सूजन जो होती है ये पस की वजह से होती है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये पस की वजह से होती है, इतनी ज़्यादा सूजन होती है कि इनको जो है सांस लेने में मसला आ सकता है। और अगर इस स्टेज पे जाके इसको नहीं ठीक किया जाए तो फिर इवेंचुअली जो है वो सांस नहीं ले पाते ना पेशेंट। तो फिर इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कट लगा के इसके अंदर एक पाइप लगा दिया जाता है। उस पाइप से क्या होता है, जितना भी अंदर पस होता है ना, वो सारा कंटिन्यूसली ड्रेन होता जाता है। पहले तो हम सिरिंज से करते हैं कि जितना भी वहाँ फिजिकली मौजूद है वो सारा ड्रेन हो जाए। उसके बाद फिर हम पाइप लगा के जो है उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए कि जितना भी पस है वहाँ से ड्रेन होता जाए। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं वो ना खाना खा पाते हैं, ना पानी पी पाते हैं, इस वजह से क्योंकि इनके मुंह के अंदर जो है ना सारा इन्फेक्शन इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है। और एक कैंडिडल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन जो है ना इनके मुंह के ऊपर जो है ना, ज़ुबान के ऊपर, गालों के ऊपर, ये सारी एक वाइट कलर की लेयर, जैसे हम कभी खाने के बाद कभी ब्रश नहीं करें तो एक वाइट लेयर जो मुंह में दांतों पे आके जमा होती है ना, इनके पूरे मुंह के ऊपर एक फंगस की तरह जो है ना वाइट लेयर जमा हुई होती है, जिसकी वजह से ये बेचारे ना खा पाते हैं और ना ब्रश कर पाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जो है इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि ये सांस लेने में भी मसला आता है। ओके। तो मुझे आप सबको ये कहना है कि भाई जब दांत में दर्द होता है ना तो डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। ये कंडीशन के अंदर जो है ना ऐसा होता है कि बस पेशेंट की जान बचानी है।
हाँ ये ऐसी कंडीशन होती है कि उसकी जान बचानी है, उसको मेडिसिन देनी है, उसको एडमिट करके जितना कुछ कर सकते हैं सब कुछ करना है, क्योंकि अगर इस में भी जाके नहीं किया ना तो फिर जो है उसकी सांस जो लेने का जो भी निज़ाम है वो सब बंद हो जाता है। सही। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके लिए जो होता है ये होता है कि हम सबसे पहले जो है इनका ये जो पस जमा हुई है इसको ड्रेन करना होता है। ठीक है। इसको हम सिरिंज के थ्रू कट लगा के, ब्लेड के थ्रू कट लगा के और फिर सिरिंज से जो है इसके सारा पस जो है उसको ड्रेन करते हैं। ओके। फिर वहाँ पाइप लगा के जो है छोड़ दिया जाता है, सूचर से जो है लगा दिया जाता है कि वो कुछ 10-15 दिन के अंदर वो सारा उसको वहाँ से ओह, ड्रेन इतना होता जाए। लंबा टाइम, 10-15 दिन। हाँ, क्योंकि उसका जो है ना पेशेंट का मुंह नहीं खुल रहा होता ओके। इस सूजन की वजह से, तो उसको ड्रेन किया जाता है। और साथ में उसकी जो ओरल हाइजीन है, जो ओके। उसके मुंह का जो भी सफाई है उसका ख्याल रखा जाता है। और उसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके दांतों की जो मुंह की सफाई जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग की जाती है, उसको मेडिसिन दी जाती है। और ख़ास तौर पे वो दांत जिसकी वजह से ये सूजन आई होती है उस दांत की जो है ट्रीटमेंट की जाती है। मेडिसिन के बारे में जो है वो डॉक्टर मोइज़ बताएंगे आपको कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है इसके अंदर दी जाती हैं। वैसे तो हम जो है मैं और हम अपनी क्लिनिक पे कोशिश ये करते हैं कि एंटीबायोटिक जो है उसको बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन जो है ना वहाँ से शुरू किया जाए। अच्छा। क्योंकि एंटीबायोटिक से हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ओके। अगर उसको हम बिल्कुल एंड स्टेज पे जाके पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर उसको उससे ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन होता है फिर कहाँ तो जाए? फिर उससे ज़्यादा बड़ी कोई एंटीबायोटिक नहीं होगी। ओके। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बिल्कुल शुरू से जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाए। अच्छा, ठीक है। उसके साथ जो है कुछ पेन किलर्स और कुछ सूजन की जो है वो दवाई सही। दे दी जाए। ठीक। तो उसके बारे में आप जी बताएं। डॉक्टर साहब बताएं जी, सूजन की दवाइयाँ भी साथ दी जाती जी हैं। अब जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया कि पहले तो पस ड्रेन कर दिया ठीक है। और एक अच्छा, यानी कि सूजन में पस भी होती है? पस समटाइम्स केस में पस हो जाती है Oh और my वो God. एक्स्ट्रा मुंह के बाहर जो है ना यहाँ पे सूजन आ जाती है और बिल्कुल जैसे फोड़ा सा बन जाता है, ऐसा बन जाता है ओ वो। माय गॉड। तो फिर उसको हमें इजीली वो होल मिल जाता है, ठीक है। उसको करते हैं होल मिल जाता है, उसको अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, वो हल्की हल्की उसमें टपक के गिरता रहता है ओ माय वो गॉड। 5, 6, 8, 10 दिन तक। अच्छा, पस नहीं निकालेंगे ना तो कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो कहाँ से, देखिए किसी भी चीज़ को पहले कचरे को साफ किया जाता है फिर वहाँ स्प्रे किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो मेडिसिन में जो है ना, जो अब मेडिसिन का जो है हमारा, जैसे डॉक्टर जानी हम फर्स्ट जनरेशन से ही चलते हैं। सही है। फर्स्ट जनरेशन में बताया जाता है कि पहले आपने 25% दी, फिर 50, फिर 100। अगर मैं डायरेक्ट 100 दे दूँ इसके बाद जरूरत पड़ता तो कहाँ जाऊँगा। ओह। तो हमारा जो है, ये तो मैंने एक मिसाल बताई है। वैसे ठीक है। क्या है कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन होती है ना, एमोक्सिसिलिन है हमारी, ओके। बहुत पसंदीदा है। मैं पिछले 35 साल से देता हूँ। अच्छा, हमारी क्लिनिक पे भी यही रिवाज है कि भाई जो मेडिसिन इफेक्टिव हो रही है, जो फ़ायदा दे रही है फर्स्ट जनरेशन, वो करें और इकोनॉमिकली सस्ती भी होती है। ओके, ठीक फिर ठीक। ये लेती हैं। इसके बाद एंटी न्यूरोप्स होते हैं हमारे, वो मेडिसिन देते हैं। और सूजन के लिए डेंजिन वगैरह हमारी मेडिसिन होती हैं। मतलब ये कि खुद ना ले कोई भी, मैं हाँ इसलिए हाँ, बता रहा नहीं हूँ। नहीं, खुद से कुछ नहीं अच्छा, ऐसा करना फिर उसके चाहिए। बाद जो है माउथ वॉश होता है हम्म। और इस तरह मेडिसिन लेते हैं तो इंशाल्लाह वो ऐसे ठीक हो जाते हैं कि वो खुद भी हैरान होते हैं कि हम ठीक कैसे हो गए। और ये 3 दिन के अंदर अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब जितना फ़र्क पड़ जाता है कि उसका मुंह नहीं खुल रहा है, अब 3 दिन में इतना हो जाएगा कि वो कम से कम, जब मुंह बंद होता है ना तो आदमी बेचैन हो जाता है। जाहिर सी जब थोड़ा सा मुंह खुलता है ना, वो बोला डॉक्टर साहब मेरी एक उंगली जा रही है। मुझे मुंह खोल। अच्छा, आप अच्छे अच्छे लोगों का सुना मुंह खुलवा देते हैं सबसे पहले कि हाँ, मुंह खोलो। बिल्कुल बिल्कुल, मुंह भी खुलवा देते हैं, सर भी झुकवा देते हैं। ये एक अलग बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जब मुंह की स्वेलिंग की बात हो रही है, अक्सर लोग दांतों को क्लीन करने के लिए, जैसे आप बार बार दानिश आप पहले टूथपेस्ट की बात कर रहे थे, देखिए एक वक्त वो भी था लोग मंजन इस्तेमाल करते थे, ठीक जी, है, जी। काला मंजन, डेंटोनिक, इस तरह की चीजें चलती थी, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि कुछ लोग अभी भी जो है मंजन इस्तेमाल करते कि नहीं, वो पाउडर टाइप का, अब जरा सा थोड़ा पाउडर टाइप का कहूँ क्या, क्या ये तरीका सही है? कुछ लोग सरसों के तेल में नमक लगा के दांत साफ करना, मैं ये सारी चीजें, क्योंकि आप भी एक आपने जिंदगी का एक किस्सा, एक स्टेज तो निकाली ना यंगेस्ट में, ठीक है, आज आप माशाल्लाह आपका एक बेटा भी है, तो ये वो लोग करते थे उस वक्त। मिसवाक जैसे आप बार बार मेंशन करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मसवाक, तो मैं कहती हूँ इसे जुम्मे को नहीं, आप हमेशा यूज किया करें।
ब्रश एक अलग है, मसवाक एक अलग है, ठीक है। क्या ये घर में जो लोग मंजन कोयलों को पीस के उसमें काला नमक मिला के या कोई ऐसी चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है मिसवाक, वो तो सबसे बेहतरीन है। मैं बिल्कुल मिसवाक की नकल की है, फिर उसके बाद ब्रश बना है। ठीक है। मिसवाक फर्स्ट है। अच्छा, दो बातें यहाँ पे हो गई थी। एक आपने फरमाया था कि तेल नमक, तेल नमक हिकमत में ये है, ओके। मसूड़ों में से जो गंदगी वगैरह होती है ना, तेल लाभ, नमक हाँ, निकालता है। गंदा तेल पानी। हम खाते भी हैं, और लेकिन वही है कि दांत साफ कर लें। दो बातें। तीसरी जो आपने फरमाई थी ना कि वो मंजन, आप यकीन कीजिए, मंजन खा लें, मंजन से कर लें दांत साफ, या गुटखा वगैरह खा लें, गुटखे में ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाते हैं, लेकिन मंजन में ये मंजन भी जमा हो जाता है और डेंटिस्ट की आमदनी का ज़रिया बनता है। अच्छा। मैं आपको ये क्लियर बात बता रहा हूँ। डेंटोनिक पहले बहुत चलता था, अब देखें डेंटोनिक का कोई एक भी नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट, इसलिए कि डेंटोनिक में जो कैल्शियम पाउडर होता है जिसको मिला के करते थे, तो हम उंगली से करते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये एक लीपा हो जाता है, और उसको डेंटिस्ट निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और डेंटिस्ट उसमें हज़ारों रुपए लेते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल भी कभी भी कोई डेंटिस्ट से रिकमेंड कभी नहीं करेगा कि मंजन या पाउडर, पेस्ट लें, ब्रश लें, माउथ वॉश लें, डेंटल फ्लास लें, और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो, मसवाक। बस ये चीज़ है। ओके, यानी कि आज मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एक वक्त था कि मंजन को भी हमने देखा, डेंटोनिक भी देखा, और लोग बड़े उंगली के साथ खास तौर पर रगड़ जी, रगड़ जी। के जो है लगाते हैं, तो वो लेट्स सी। गलत अच्छा, है, बिल्कुल गलत ये है, आपने गलत। अच्छा कर डिक्लेयर हो गया कि एक डेंटल सर्जन है, वो बहुत ऑथेंटिक बात करें, तो हम नॉलेज भी इसीलिए अवेयरनेस ले रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, लेकिन मिसवाक इज अ गुड, बहुत अच्छी है बहुत मिसवाक। मिसवाक तो दानिश, फर्स्ट। हाँ, of मैं course, एक बात जी। इसमें बताना चाहूँगा कि जो मंजन है ना, या हम जो फिंगर से करते हैं, वो जो लोग करते हैं वो सिर्फ दांतों को चमकाने के लिए करते हैं। ओह, अच्छा, चमक जाते थोड़ी देर के लिए। सही है, दानिश क्योंकि के वो मामू उसके चमकाते हैं, मैंने देखा हुआ है। मैंने देखा था। दानिश के मामू हैदराबाद से आए तो मंजन लेकर आए नहीं, मैंने साहब। अपनी वालदा को भी देखे डेंटोनिक लगा, सच्ची दानिश के बात मामू है। को मैंने देखा मैं है। झूठ, मैंने मंजर अम्मी को देखा मैंने। हाँ, हाँ, बता। वो होता क्या है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल जो होते हैं ना, वो दांतों को पॉलिश करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो जब उंगली से करते हैं तो वो सिर्फ दांतों को पॉलिश कर रहे हैं, सही है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद जो है ना यहाँ, वो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो पॉकेट है ना, उसके साथ उसमें से खाना निकालना है। अच्छा। समझ रही हैं आप? ओके। उसके अंदर आप सब भी मेरी ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छी हमारा ब्रश करने का मेन मकसद ये है कि दांत और जो मसूड़े जो हैं, इसके बीच में एक पॉकेट बना होता है, बिल्कुल छोटा सा, जो आपको आंखों से दिखेगा भी नहीं। उसके अंदर जो भी खाना जमा हुआ है, हमने उसको निकालना है। तो वो जब हम ब्रश नहीं करेंगे या उंगली से सिर्फ मंजन या तो वो तो नहीं टूथपेस्ट करेंगे, निकलेगा। वो तो बिल्कुल नहीं और वो निकलेगा। उसकी फिर क्या होगा, वो जो रह जाएगा तो फिर वो सड़न पैदा करेगा, जो दांतों के अंदर फंगस यानी कि कीड़ा लगने का सबब बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। और जो मसूड़ों में दर्द होता है और मसूड़ों से जो खून आता है, मसूड़ों में जो सूजन होती है, वो इसी वजह से होती है कि हम ब्रश जो है वो प्रॉपर नहीं करते। हाँ, उस पॉकेट में से खाना नहीं निकलता, उसके सड़ने की वजह से ये सारा इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन अच्छा, होता मैं ये कह रहा था, yes। डॉक्टर दानिश अपने मामू को मैसेज भी दे सकते हैं ये। देखिए ये मामू, ये देखे ना, ये नहीं, मैंने उनको देखा है, वो मेरे घर पे रख के चले गए वो। मैं तो यूज़ साले किया। के पीछे पड़ गए हम तो। अच्छा जी, लेट्स सी, हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयरनेस दे सके, हल्के फुल्के अंदाज में, जो आपसे कहीं ना कहीं गलतियां कोताहियां हुई हैं, वो आज इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि आप ये गलतियां दोबारा ना करें, और कोशिश करें रेगुलर जो है रात को सोते हुए जो है अपने दांतों को ब्रश करें, और कोशिश करें आपके दांतों में कोई चीज़ ना फंसे, कुछ भी जो इतना सा यकीन करें, मैं सही कह रही हूँ दानिश, इतनी सी रोटी का टुकड़ा भी छूट जाए ना गलती से भी, तो आप वो बेशक पेन नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके अंदर जो है ना, वो मसूड़े के अंदर वो अगर आपको बहुत इरिटेट करता है। इरिटेट और वो खास तौर सड़न पर हो जो जाती है उससे। खजूर जब खाते हैं, उसका छिलके का अगर छोटा सा पीस मसूड़े में जाके फंस जाए ना, ओह, तो वो बहुत 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 तंग करता है। और वो सबसे मज़े की बात, जब वो वैसे कोई पेशेंट आता है ना, वो नज़र भी नहीं आता। वो बस उसी को पता होता है कि वो किधर है, हाय और वो हाय, नज़र भी नहीं आ रहा होता है कि Oh my उसको God। निकालें तो निकालें कहाँ से। तो ये अल्लाह ने बिल्कुल एक
परफेक्ट किस्म की चीज़ बना के रखिए कि इसके मुंह के अंदर या बॉडी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आएगी तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि पूरी बॉडी को अगर एनर्जेटिक करना है तो एनर्जेटिक चीजें खाओ, और एनर्जेटिक चीजें खाने के लिए आपको अपने दांतों को अच्छा रखना पड़ेगा। जी ये बिल्कुल। मेन डोर है आपका, एंट्रेंस है। Yes, अगर आपने दरवाजा। ये अच्छा नहीं किया ना, तो आपने जैसे ठंडा ज्यादा पीना शुरू कर दिया, बर्फ चबाना ही शुरू कर दी, तो वो जो कुछ भी होगा वो दांत यानी कि मुंह सबसे पहले आपको जो है ना वो बर्दाश्त इसको करना पड़ेगा। किसी तरह की भी कोई तकलीफ आप बॉडी को यहाँ से देंगे ना, अंदर जाने के बाद वो आके मुंह की तरफ ही रिप्रेजेंट करेगी। कुछ भी खाएंगे आप, ये मेन दरवाजे से बड़े साफ सुथरी चीजें भेजें ताकि वो चबाने में भी आसानी हो, खाने में भी आसानी हो। गलती करेंगे तो मुंह को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जी, और दांतों को क्लियर नहीं रखेंगे तो सारी चीजों से महरूम हो जाएंगे। ना आप बादाम खा सकते हैं, ना अखरोट खा सकते हैं, ना आप कोई गोश्त खा सकते हैं, ना बिल्कुल, कीमा और बिल्कुल, चिकन, बिल्कुल। जो आपकी शौकीन चीजें नहीं खा सकते आप, बिल्कुल नहीं। जी, जी। अच्छा, मैंने इस आपकी इस बात से मुझे एक बात ये याद आ रही है कि जो लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, जी उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब दांत में कीड़ा लगता है उसको मेडिसिन, पेन किलर, जी जी। दर्द की दवाई लेके हम्म चलाते रहते हैं, हम्म। और जब बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है तो उसको निकलवा देते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये भी एक है ना? ये भी इंसान की ये भी हाँ एक हाँ हाँ, कुछ लोग ये भी होते हैं ऐसे टाइप के लोग भी हैं। जो निकलवा देते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा, ना उनके सीधे हाथ पे दांत पूरे हैं, ना उल्टे हाथ पे दांत पूरे हैं, ना वो सीधे हाथ से चबा सकते हैं, ना उल्टे हाथ से चबा सकते हैं। अब इन लोगों में होता क्या है कि ये 30, 40, 50 तक तो ये सही गुजर जाता है, सही। लेकिन आप एक बात ये समझने की कोशिश करें कि जब आपकी खाना जो है प्रॉपर चब नहीं रहा मुंह के अंदर, तो वो आपके पेट में बगैर चबे जा रहा है, जिससे आपके पेट को जो है एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। जब ये 60-70 के आसपास आते हैं ना, या इससे भी पहले, इनको पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, अच्छा, ओके। क्योंकि पेट जो है काफ़ी सालों से बगैर चबे हुए खाने को चबा रहा था, जो कि उसका काम नहीं है, वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था। तो उस एज में जाके जो है फिर जो है वो बीमारियां, कहते हैं ना कि उस एज में आगे सारी बीमारी निकलती हैं। भाई आप पहले अगर ख्याल रख लो, हर चीज़ को मेंटेन करके रखो, तो उस उम्र में कोई बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अपने दांतों का ख्याल जो है ना, अपनी सेहत के लिए जो है ना, ये रखना लाजमी है, ताकि आपकी पूरी सेहत, इसीलिए कहते हैं कि ये जो गेट है, अगर इसका ख्याल रख लिया तो अंदर पूरी बॉडी जो है वो सेहतमंद रहेगी। तो ये आपकी बात से मुझे याद आया था, जो मैंने बोला कि मैं आप सबसे डिस्कस कर लूँ कि अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें। ये आपसे कोई टाइम नहीं मांगेंगे, कोई पैसे नहीं मांगेंगे, अगर आप इसका प्रॉपर वक्त पे ख्याल रखते हैं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मेन आपने अपने दांतों का ख्याल रखते हैं तो समझ लिया आपने पूरी हेल्थ का ख्याल रख लिया, लेकिन आपने यहाँ से लापरवाही की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बेवकूफ़ वाली बातें कह जाते हैं कि हम लोगों को देखो, हमारे तो दांतों, जो लोग खासतौर पे पान खाने वाले, जो कत्था चूना वाले ना, तंबाकू वाले, देखो हमारे दांतों में कभी कीड़ा नहीं लग सकता क्योंकि हम तंबाकू खाते हैं। लेकिन बाद में मैंने जब उनकी हिस्ट्री मालूम की, उनके दांत गिर जाते हैं, जी जी वो बिल्कुल। लग लग के ना वो मसूड़े वहां से ज़ाहिर उनकी बात है उखेड़ देते हैं। हड्डी उनकी घुल जाती है पूरी, जी। और उनके दांत ही गिर और जाते ये उनके दिमाग में एक और ये कीड़ा बैठे कि हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगता क्योंकि हम तंबाकू खाते हैं। वो सामने वाला तो इम्प्रेस हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि ये भी साथ में के बीच के सारे दांत भी उड़े हुए। हैं। कुछ साल बाद जाके वो ये बताते नहीं है ना कि कीड़ा नहीं लगा, दांत ही गिर गया। बल्कि उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं किसी और के पास गया था, अच्छा, तो उस डेंटिस्ट ने कहा है कि अगर मैं दांतों की सफाई करा लूंगा तो मेरे सब दांत हिल जाएंगे। चलो। तो मेरा उन्होंने सही कहा है। तो बोले कि क्योंकि उनके वो पान कत्था चूना जो जड़ों पे जम जाता है ना, वो रुके हुए, अब जब जड़ें हम उनको छोड़ दी। निकालेंगे वो दांत हिलने लगेंगे और हड्डी घुल चुकी होती है अल्लाह। जो दांत को पकड़ रही है। तो ये जो है ना, ऐसा ही होता है कि वो जो पान गुटखा खाने वाले कभी भी ये ना समझें कि उनके दांत में कीड़ा नहीं लगता। उनके दांत एक साथ जाके सब गिरते हैं, हाँ जी, कमजोर हो जाता अब खत्म हो जाते हैं। जी। आपको कीड़ा लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वैसे ही वो जो आपके जो बगैर कीड़े का काम मसूड़ा है ना, जो क्या बोलते हैं जौ के ऊपर दांत, वही उसको छोड़ देता है, तो फिर हड्डी क्या छोड़ देती है ना, हड्डी छोड़ देती हड्डी है, छोड़ अच्छा, देती उसको है हड्डी वो। के तो उसे उनके दांत में कीड़ा लगने की जरूरत ही नहीं जरूरत ही है। नहीं पेश आती। कीड़ा तो वो कत्था चूना, अब मैं ये कहूँगा ना, बात लोग बोलेंगे नहीं कि खाना चाहिए, बेसिकली जब अभी हर वक्त, जैसे हमने भी बताया था कि जानवरों को कैरीज यूनिट होता है, हर वक्त जुगाली करते हैं, तो ये कत्था पान चूना खाने वाले जुगाली ही तो करते हैं। आप यकीन करेंगे, जो अभी बात करें हमारी ना
ये जॉज नहीं हो ना तो हमारा मुंह ऐसे बिल्कुल वो 110 साल के अंदर जो अंदर मुंह नहीं चले जाते जी जिनके जी, पूरे गाल दांत पूरे निकल अंदर जाते हैं। चले अजीब जाते से हैं। मैंने अजीब एक जवान है। लड़की को देखा, मैं सच कह रही हूँ, जवान नहीं होगी, 35-30 की उम्र में वो जब पहुंची ना, जब मैंने उसको देखा, जब अच्छी थी, जब शादी के बाद मैंने उसको देखा तो वो जरूरत से ज्यादा उसने जवानी में नहीं कि शायद 10-15 साल में ही उसने मुंह में पान रखना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, अपने सारे दांत निकलवा दिए, वो दांत छोड़ दिए ना बिल्कुल एक उम्र के। आप यकीन करो, मैंने कहा इसको क्या हो गया, पोपली सी हुई हुई है। वो पता चला कह रही मैंने वो मुंह में पता नहीं कुछ पान रख रख के अब मुझे दांत निकलवाने पड़े। पूरी बत्तीसी लगाती है, किसी इवेंट में जाती है और वो पूरे दांत उनके, और मैं देख के यकीन करे वो जब मुंह खोला ना उसने बात करने के लिए, वो खाना भी नहीं सही तरह खा पा रही थी। ऐसे बड़े जो बुरे हालात होते हैं ये पान खाने वालों के, बहुत बुरे हालात होते हैं। दांत के साथ जो है और भी सारे मसले होते हैं, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। बस यही लेकिन मैसेज यहाँ से सोल्यूशन ये नहीं है कि हम दांत निकलवाते रहे, ये सोल्यूशन नहीं जी, ये थोड़ी चीज़ है। यहाँ रुकती नहीं है ना, ये चीज़ दांतों पे इनकी नहीं रुकती है, ये फिर कैंसर की तरफ चली जाती है ना। ओ तो ये बस यही हम इनको यानी कि हमारी मैसेज बॉडी में सबसे खूबसूरत, अगर हमने अपने बॉडी को अच्छा रखना है तो अपने गेड़ को अच्छा रखना है। गेड़ यानी कि हमारा बिल्कुल माउथ है, बिल्कुल हकीकत बिल्कुल है। बिल्कुल, ये और बिल्कुल दुनिया में भी सरवाइव करना है तो हमें मुंह को ही अच्छा रखना है, मुंह ऐसा खोले कि दुनिया को कि तकलीफ देखने ना वाले जो है वो खुश हों आपका मुंह देख हाँ के। जी, बिल्कुल। यानी कि आप वैसे अपने आप को भी अच्छा महसूस करें और दूसरों को भी अच्छा लगे। लेट्स सी डॉक्टर साहब, हम जरा चलते हैं, लोगों को जरा फेवर की बात करें। हॉस्पिटल्स में जो लोग अफोर्डेबल नहीं है, आप उनके लिए जरा सा अनाउंस करें और लोकेशन वगैरह भी बताएं और नंबर भी बताएं। जी हाँ। हमारे लोकेशन ये सेंट्रल जेल के पास है, जमशेद रोड 3 नंबर, वहाँ पे दानिश डेंटल सर्जरी के नाम से। और एक ब्रांच हमारी DHF फेज 7 में भी है। अच्छा, हम बार बार ये बात कहते हैं और आप कहलवाती भी हैं, और इंशाल्लाह हम, अगर आपके पास किसी के पास पैसे भी नहीं है और वो इलाज करवाना चाह रहा है तो इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे, और अगर वो रियायती कराएँ तो हम तब भी हाजिर हैं। वो डिस्काउंट से कराएं, मतलब इसमें डिस्काउंट, और बिल्कुल नहीं देना चाहें तो हम तब भी हाजिर हैं, हम उन्हें मायूस इंशाल्लाह नहीं अल्लाह करेंगे। पाक आपको बहुत और दे, बहुत अच्छी। आपकी इजाज़त से मेरा फ़ोन नंबर है 0336 3712 677। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि ख्याल नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्ची अल्लाह न करे जिनके वालिद साहब नहीं हो, या वो औरत जो बेवा है, या कोई भी ऐसी उसके साथ क्राइसिस चल रहा है और उसके दांतों में कहीं प्रॉब्लम, प्लीज़ अपनी तकलीफ़ को मत बढ़ाइएगा और डॉक्टर मोइज़ सिद्दीकी साहब के साथ कांटेक्ट करें, इनके हॉस्पिटल जाएं, अपनी प्रोफाइल शेयर करें। होता है मजदूर तक तबका भी है बहुत हमारी फील्ड में, तो आप सच्चाई के साथ बयान करें, जी, किसी का बिल्कुल, हक ना, वो भी ये चाहेंगे कि आप किसी का हक ना मारें, ये ना हो आप अफोर्डेबल और झूठ बोलें, तो ऐसा ना कीजिएगा। आप जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, फ्री हो तो फ्री करेंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करेंगे। दानिश, आप क्या बताना चाहेंगे, दांत के आखिर में क्या मैसेज देना जी, मैं चाहेंगे? ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने दांतों का ख़ास ख्याल डिटेल रखें। में दीजिए। और एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हमारे दांत में ना कभी दर्द हुआ ही नहीं। तो एक छोटी सी बात ये मैं बताऊँगा, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब भी आपके दांतों में मीठा खाने के ऊपर दर्द हो ना, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज, बिल्कुल स्टार्ट है। उसी स्टेज पे जो है ना, आपने दांत को जाके डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर को बताना है कि इस दांत के अंदर मुझे मीठा खाने में दर्द हो रहा है, ताकि उस जो भी वो कीड़ा है, जो भी कंडीशन है, उसको वहीं रोक लिया जाए। मज़े की बात इसमें यह है कि दांतों में जो कीड़ा लगता है ना, वो आपको जब तक कभी भी कोई दर्द नहीं देता, जब जाके वो नसों में पहुंचता है ना, मतलब बिल्कुल एंड होता है, अब रूट कैनाल ही होना है उसका, जब जाके वो दर्द देता है। उससे पहले वो शुरू में एक साइन देता है कि मीठा खाने पे दर्द होता है। तो उस अगर मीठा खाने के वक्त आपको दर्द होता है तो आप जब जाके डॉक्टर को दिखा दें, ताकि वो डॉक्टर उस चीज़ को उसी वक्त बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही रोक दे और फिर ज़िंदगी भर के लिए आपका उस मसले से जान छूट जाए। थैंक यू। क्या बात है, ज़बरदस्त, अच्छा वो डिटेल में आपने बता दिया। और मैं कहूँगी दानिश, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी आने का बहुत जज़ाक शुक्रिया। जज़ाक अच्छा लगता है, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनर शो। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ नाज़रीन, यानी कि ब्रेक, लेकिन आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आपका कोई इवेंट है तो हम करेंगे उस इवेंट की कवरेज। नंबर है 0315824870 लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे,
जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह फूल खिलने लगे जगमगाए जहां रात रुखसत हुई आ गई फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और डे बाय डे हम आपको पता है गुड मॉर्निंग विद सभी 3 साल से जो मैं आपके साथ इंट्रैक्शन में हूँ और कोई ना कोई आपको सेगमेंट हम आपके साथ कंडक्ट करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को और मैं ये भी कहूँगी कि हमारी कमिंग जो यूथ जो वर्क कर रही है उनको मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। चाहे एक ब्रिज है एक दूसरे के लिए, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स और वो लोग जो हमारी यूथ है, ये सारी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में चलती है। और वो लोग जो वर्क बड़े अच्छे तरीके से एज अ वॉलंटियर या सपोर्ट ऑफ यूथ या सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं। ये तमाम लोगों की ज़रूरत होती है, एक ब्रिज का काम करते हैं और एक अच्छा काम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, आज भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कंडक्ट हुई है और बेहतरीन वर्क कर रही है अपने प्लेटफॉर्म से और उन लोगों का बिजनेस रन करवा रही है जो लोग कैपेबल तो हैं, पैसा भी है, समझ भी है, उनको भी सपोर्ट करें ताकि वो अपना बिजनेस अच्छी तरह डेवलप करें। और वो लोग जो थोड़ा लैक ऑफ पेमेंट है या उनको भी सपोर्ट करिए, उनको समझा के किस तरह, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर वुमेन होती हैं वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होती हैं, लेकिन उनको भी जो है उनकी हौसले बढ़ाना और उनको समझाना, गाइड करना, ये भी बड़ी एक मैं कहूँगी एक हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी है और ये अच्छा वो उनका पॉजिटिव वर्क है, अप्रिशिएट करना चाहिए। सेकेंडली एक और बात कहूँगी कि जब हम अपने यूथ की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्शन जो हमारा जो इनिशियली सेक्शन होता है वो स्कूल का होता है। अगर हम एक अच्छे पौधे को पहले से ही उसका अच्छा लुक आफ्टर करें तो वो एक अच्छा फलदार दरख्त भी बनता है। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम बेसिक अगर हम यूथ को, हम अपने स्टूडेंट्स को ऊपर भी अगर कुछ अच्छा काम करें तो वो हमें एक अच्छी यूथ, अपना पाकिस्तान में अच्छी जनरेशन मिलेगी। तो मैं चलती हूँ अपने उन तमाम मेहमानों की तरफ, क्योंकि ये हमारा जो सेगमेंट है वो है यूथ का पाकिस्तान। ऑफ कोर्स ये सेगमेंट उन तमाम लोगों के लिए जो अपने बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन मुस्तकबिल सोचते हैं, तो ये गाइडलाइन उनको मिलेगी। लेट्स सी। अच्छा जी, तमाम यूथ इस सेगमेंट का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एज अ वॉलंटियर या जो भी वो अच्छा काम करें आने वाली जनरेशन के लिए, वो इस मॉर्निंग शो के अंदर यानी कि सेगमेंट है यूथ के पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्यारे से सेगमेंट की तरफ और देखते हैं यहाँ पर कौन से लोग यहाँ तशरीफ लगते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी मेरे बहन भाई आए हुए। पाकिस्तान सोल्यूशन इज़ अ गुड ऑर्गेनाइजेशन इन अ वर्ल्ड इन पाकिस्तान इज़ द बेस्ट वर्क। और उनकी टीम यहाँ पर, पाकिस्तान सोल्यूशन की टीम यहाँ पर अपने वर्क को यहाँ पर डिस्कस करेगी और आपको अवेयरनेस देगी। और अपकमिंग इज़ अ बिगेस्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, यानी कि 2025 में जनवरी में, और ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट जो है उसका हिस्सा आप बन सकते हैं और वो है मोटिवेशनल स्पीकर कंपटीशन। ओहो, अब देखते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर बिगेस्ट प्राइज यानी कि 1 लाख कैश प्राइज एंड गोल्ड मेडल एंड बहुत सारे आपको सर्टिफिकेट्स और बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं उसकी टीम से मिलवाती हूँ और बहुत सारी मुझे भी उनसे सवालात करने हैं और आप भी सोच रहे होंगे कि आपने क्या पूछना है, तो आप भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को देखें लाइव। इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी को। और मेरे साथ सबसे पहली मैं मेहमान से मिलवाती हूँ, मेरे साथ सादिया अजीज, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया जी कैसी हैं आप? ठीक मैं है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। और वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद सभी। थैंक यू सो और मच। इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं हमजा अहमद, रीजनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमजा? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यंगेस्ट हैं, जी। खूबसूरत, ये मैं बोलूँगी वाकई में, कहते काम में खूबसूरती हो बंदा भी खूबसूरत लगने लगता है। बच्चा बड़ा प्यारा है। चलें जी आगे चलते हैं। अब मेरी प्यारी बहन यहाँ पर डॉक्टर भी देखें इस पाकिस्तान सोल्यूशन का हिस्सा बनी है, डॉक्टर जवेरिया है रीजनल कोऑर्डिनेटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? अच्छा लगा डॉक्टर साहबा, आपने भी इस खूबसूरत प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है माशाल्लाह।
चलिए जी आगे चलते हैं। जो अंजला अंजला जो है, अंजला वसीम रीजनल कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान सॉल्यूशन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्यारी बहन, आपको भी खुश आमदीद, गुड Thank you so मॉर्निंग much. सभी में। और तमाम माशाल्लाह इस वक्त ये जो टीम यहाँ तशरीफ रखती है वो पाकिस्तान सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले मैं सादिया अजीज़ की तरफ चलती हूँ और शी इज़ अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। सादिया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ लाइक यानी कि योर रिप्रेजेंट ऑफ पाकिस्तान सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप बताएं कि आप उसका हिस्सा भी हैं और जो है पाकिस्तान सॉल्यूशन का वर्क क्या है। बेसिकली देखें, पाकिस्तान सॉल्यूशन जो है वो एक बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। ओके हम जो है वो 2017 से काम कर रहे हैं और जो इसको ओन करते हैं वो सर अब्दुल जलील अहमद हैं। ओके ठीक है, हमारा बेसिकली मकसद जो है वो ये होता है कि वो बिज़नेस जो ग्रो नहीं कर रहे होते या वो लोग जो चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस करें लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, हम ओह। उन लोगों की हेल्प करते हैं विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ओके और इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि अगर इजी वर्ड में समझा जाए, जिस तरह से हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर्स के पास जाते ठीक है। हैं। हम दो ही कंडीशन में डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो कोई आने वाला होता है, ठीक है ठीक है, तब हम जाते हैं, या फिर जब कोई बीमार होता है हम तब जाते तब हैं। तो जाते हैं। हमारा काम भी ऐसा ही है, या तो वो बिजनेस जो है लेकिन चल नहीं रहा हम उसमें हेल्प करते हैं, या फिर वो जो चाहते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट करें हम उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है इस वक्त जो हम अपना कंपटीशन जो इवेंट लेकर आए, इनिशिएटिव लेकर आए, वो है ऑल कराची यंग मोटिवेशनल स्पीकर गोल्ड मेडल कंपटीशन। इसका जो बेसिकली मकसद इसको लाने का, इसके पीछे मकसद क्या है कंपटीशन का, तो हम चाहते हैं हम अपनी यूथ को जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएं। क्योंकि देखें पहले जो था एक ही कॉन्सेप्ट था, या तो बच्चा बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और पेरेंट्स भी वही सपोर्ट कर रहे होते ठीक थे। है। लेकिन अब जो है वो हमारी यूथ खुद भी जो है वो समझ आ रही है उनको। अब हम अगर किसी से पूछें आपको जॉब करनी है या बिजनेस, तो सब बोलते हैं कि हमें बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। लेकिन बेसिकली उनको पता नहीं होता कि हमारा पाथ क्या है, हमें जाना किस तरफ है। तो हम जो है वो उनके लिए ये इनिशिएटिव लेकर आए ताकि आगे की जो यूथ है ना वो अवेयर हो सके। ओके जिस तरह आपने कहा कि आपका एक नया ये प्रोजेक्ट है और मुझे बहुत डिफरेंट लगा सादिया कि जिस तरह आपने अभी ब्रीफ किया कि वो लोग जो बिजनेस ऑन करना चाहते हैं उनको आप इनकरेज कर रहे हैं, उनको आगे लेकर आने की। कहते हैं हर बंदे में कोई ना कोई सलाहियत होती है, सिर्फ उसको उजागर करने की बिल्कुल जरूरत ऐसा ही है। है। और आपका ये जो पाकिस्तान सॉल्यूशन है वो तमाम लोगों में वो सलाहियतों को उजागर ऐसा ही है। दैट्स गुड। हम सादी के पास दोबारा भी आएंगे। हमजा अहमद के पास चलते हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर। हमजा, आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इस वक्त, क्या ब्रीफिंग है आपके पास पाकिस्तान सॉल्यूशन के बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें एज अ रीजनल कोऑर्डिनेटर हमारी जॉब होती है कि हम लोगों ने स्कूल विजिट करने होते हैं ओके और उन्हें इनिशिएटिव बताने होते हैं स्कूल के। जैसे सादिया ने बताया कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडिया और बच्चों में मोटिवेशन लाना चाहते हैं। कंपटीशन का मकसद भी ये था कि इनिशिएटिव इसीलिए लाए थे कि हमारी यूथ, आपको ही पता है कि किस तरफ जा रही है, सोशल मीडिया की तरफ रुझान वेस्टिंग ऑफ ज़्यादा है। टाइम ज्यादा कर रही है, अब Exactly. कहने का मकसद। टाइम मैनेजमेंट के लिए ना, ठीक है तो अच्छा बच्चा इससे सोशलाइज भी होगा। ठीक है। लेट्स से कि अगर एक बच्चा 10 साल के स्कूल में पढ़ रहा है तो वो एक ही ग्रुप के साथ ग्रो कर रहा है, बिल्कुल उसमें ऐसे। कोई भी ग्रोथ नहीं आएगी। जब बच्चा दूसरे रीजन्स के बच्चों के साथ मिलेगा, बातचीत होगी, अपने सही। जज्बात जाहिर करेगा, नई चीजें सीखने को मिलेंगी और ग्रोथ पैदा होगी Good. उसमें। तो बस इनिशिएटिव का मकसद इतना ही है। ओके यानी कि जी 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 श्योर। जब स्कूल्स का जो काम है ना कि इनको इनरोल करवाना है, तो बेसिकली हम बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से चलते हैं। हम सबसे पहले हमारा जो टीम है उसमें से कुछ लोग असाइन है, सबसे पहले उनको ऑफिशियल कॉल जाती है, देन उनके पास ईमेल जाती है, फिर उनसे मीटिंग स्केड्यूल करी जाती है। जब स्कूल हमें इनवाइट करता है कि आप आएँ, मीटिंग सेट है, देन फिर हमारी टीम वहाँ पे विजिट करती है और अपना इनिशिएटिव जो है वो वहाँ पे लेकर आती है। ओके ये यानी कि बच्चों के ऊपर भी इनका फोकस है, स्कूल गोइंग बच्चों के ऊपर, कि बच्चों की क्रिएटिविटी कैसे प्रेजेंट हो, डिफरेंट बच्चों के साथ उनको मिला के कैसे उनकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाए। डॉक्टर जवेरिया, रीजनल कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान सॉल्यूशन। डॉक्टर साहिबा क्या कहते हैं कि माशाल्लाह यूथ भी है और बच्चों को भी इन्वॉल्व किया, तो बेसिकली इससे क्रिएट क्या हो सकता है? बेसिकली देखिए, वो बच्चे जिनमें ज़्यादा बोलने की सलाहियत है, और अक्सर जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि कुछ इदारे हमारे पास ऐसे हैं, हमारा मकसद ये है कि जो इदारे अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत भी दे रहे हैं, गुड, तो उनको हाईलाइट किया जाए। हम That's उन इदारों का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेकेंडली ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हाईलाइट हो जाते हैं जो कि लीडरशिप में और उनके फ्यूचर में ब्राइट हो उनका फ्यूचर ना, इस तरीके से, तो वो बच्चे हाईलाइट होते हैं।
और बेसिकली हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, तो बच्चों को बचपन से ही जो है वो बिज़नेस की तरफ उनका माइंड सेट होता है, क्योंकि सोसाइटी के लिए ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि आजकल के आपको सोसाइटी के हालात तो पता ही हैं किस तरीके के चल रहे हैं। तो एक कहावत यहाँ पर है कि बिजनेसमैन जो है वो पूरी नस्लों को लेकर चलता है, और जॉब वाला बंदा एक घर को चलाता है। लेकिन ये वाली मिसाल मिसाल बड़ी प्यारी दी है इन्होंने। वाकई में जो एक फोकस एक बंदे का होता है वो रेगुलर वही बस वो एक गवर्नमेंट जॉब है जैसे एक होता है बंदा उसके उससे ज्यादा वो बढ़ ही नहीं सकता। लेकिन जिसको फ्री हैंड मिलता है तो वो अपनी सोचों को भी आगे बढ़ाता है, उसकी सोचें भी फिर आसमान से बातें कुछ करती चीज़ें हैं। ऐसी होती हैं जो हम बच्चों को या हम बड़े भी अक्सर लेक्चर से बच्चों को समझ में नहीं आती, या बच्चों से हम उस तरह से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। लेकिन इस कंपटीशन को रखने का मकसद ये है कि बच्चों की जो दिल की बात है ना वो सब में सब तक पहुंच सके। हम उनकी बच्चों, और हमने टॉपिक्स भी इसमें ऐसे ही रखे हैं जो हम पॉजिटिव पाकिस्तानी, वालिदैन से दोस्ती, बिकम एंटरप्रेन्योर, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जिस पे बच्चे जब बात करेंगे तो हम लोगों को डायरेक्टली वो अपनी बात समझा सकते हैं। यानी कि हम कहें खुल के बोल, जी और खुल के बोल रहे हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अंजलना वसीम जो है, अब मैंने ख्याल में सही में अंजलना, बिल्कुल सही कहा, अच्छा जी अंजलना, ये बताएं आप भी माशाल्लाह जो है इस टीम का हिस्सा हैं, रीजनल कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान सॉल्यूशन से। तो ये जो माशाल्लाह यूथ की बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स की है, तो स्कूल के बच्चों की बात हो रही है, आप क्या बताना चाहेंगे, आपका क्या वर्क हो रहा है? बेसिकली पाकिस्तान सॉल्यूशन जो है बिजनेस कंसल्टेंसी मैनेजमेंट जो है, ये जो है ये इनिशिएटिव लेने के लिए जा रहा है, ये जो मतलब यूथ पे वर्क कर रहा है। तो इससे जो है हमारा जो मकसद ये है कि सोसाइटी के लिए बेहतरी और मुल्क के लिए हमारी बेहतरी, कि बचपन से ही मतलब बच्चों को हम, जैसे पहले आप देखती थी कि बचपन से ही सिखाया जाता था कि भाई आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या लॉयर बनना है। लेकिन अब ये है कि बच्चों को और पेरेंट्स को जो है हम लोग ये मोटिवेट कर रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योर की तरफ आएँ, ताकि जिससे हमारी सोसाइटी को उसका बेनिफिट्स हो, हमारी मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, हमारे मुल्क को इन फ्यूचर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। और दूसरी बात है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो शाय होते हैं, उनके अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो इससे ये है कि हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चे जो है अपना जो भी अपनी दिल की बात है वो इजी वे में कन्वे कर सकें। तो उनको कोई ये ऐसा ये नहीं है कि कोई डिबेट है या कोई स्पीच है, कोई हार्ड एंड फास्ट, ऐसा नहीं। बच्चे को सिर्फ अपनी दिल की बात कहनी है, कि उसके अपने जज्बात शेयर करने हैं, कि मतलब वो क्या कहना चाहते हैं अपनी मतलब इसके बारे में। तो एंटरप्रेन्योर की तरफ हम लोग लेके आ रहे हैं, और इससे ये है कि बच्चों को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी सोसाइटी को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमने ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए हैं जिससे इनकी मतलब डायरेक्टली इनकी जो है ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों की भी हो रही है, और पेरेंट्स जब उनको प्रिपेयर करवाएंगे तो उनकी भी ऑटोमेटिकली उनकी ट्रेनिंग होगी। तो ये हम 3 स्टेप्स में इसको लेके चल रहे हैं। तो इसमें ये है कि हमारा फर्स्ट जो स्टेप होगा वो स्कूल लेवल पे होगा कंपटीशन का, फिर सेकंड जो होगा हमारा रीजन लेवल पे होगा, और थर्ड जो है हमारा जो होगा फिनाले जो है वो आर्ट्स काउंसिल में होगा, जिसमें हमारे बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड सेलिब्रिटीज़ होंगे। और आई होप कि गवर्नर सिंध भी हमारे साथ इंशाल्लाह वो हमारे साथ शिरकत करेंगे, हमारा उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करें। तो इंशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इवेंट होने के लिए जा रहा है। आपका बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा जी, अगर इस पर ज़रा बता आप लोग इतने सीरियसली। मैं एक चीज़ नोट करी थी इनकी गुफ्तगू से कि जब हम एक किसी को एक लिमिट में चलने को बोलते हैं ना तो वो लिमिट में ही रहता है, फिर वो जिस तरह उसको क्रिएट किया जाता है वैसे ही बनता है। लेकिन इनकी बेसिकली क्रिएशन ये कि आप बच्चों के टैलेंट को, उसकी कैपेबिलिटी को खुल के देखें कि वो क्या करना चाहता है, और उसकी क्रिएशन फिर क्रिएटिव होती है। यानी कि वो खुद कुछ ज़बरदस्ती, जैसे हम ना कि ये बन जाओ, जैसे घर वाले प्रेशर देते हैं तो वो प्रेशर में आके वो प्रेजेंट नहीं कर पाता। तो प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए वो जो करना चाहता है, अगर हम चाहते हैं वो काम अच्छा हो और बेहतरीन तरीके से वो रिप्रेजेंट हो, तो उसकी प्रेजेंटेशन को अपने इख्तियारात के ऊपर या मुसल्लत मत कीजिए। अगर वो एक डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर ही बनने दे, उससे ज़बरदस्ती ना कहें नहीं 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 आप ये नहीं बने, आप मेरे आपके वाले सब प्रिंसिपल हैं या वो प्रोफेसर हैं तो तुम प्रोफेसर बनोगे। तो अपनी सोच को किसी के ऊपर मुसल्लत करेंगे तो वो आप अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। थोड़ी सोच चेंज करें, ये मेहनत जो कर रहे हैं आपकी सोच चेंज करें। कुछ एंटरप्रेन्योर वुमेन्स हैं वो कैपेबल तो हैं लेकिन उनको सिमत नहीं मिल रही, वो अपने आप को यही समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर सकती। यहाँ तक कि ऐसे लोगों में जब आप ऐसी खवातीन या ऐसे
टैलेंटेड लोग बैठते हैं तो आपको बोलना भी आ जाता है, आपको सेल करना आ जाता है, ना सिर्फ एज कम्पेयर टू वो जो सुबह से 9 to 5 जाता है मशीन या रोबोट की तरह। तो ये आपको मशीन और रोबोट नहीं बनाना चाहते, बल्कि कहते हैं कि अंबानी किसी का एम्प्लॉय नहीं था, बहुत सारे बिल क्लिंटन किसी का एम्प्लॉय नहीं था, ये दिमाग से हटा दें। और उन्होंने अचीव भी करके दिखाया और वो कुछ बन के भी दिखाया। जो लोग रोबोट बनना चाहते हैं, किसी के मातहत अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहीं रहते हैं, उनकी सैलरी फिर 30, 40, 50 तक ही रहती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इससे बेहतर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा और ऐसा काम कि मैं औरों को भी उसमें शामिल कर सकता हूँ, तो अपने आप को उसमें मुंतखब करें। सादिया के पास चलती हूँ। सादिया, कैसा फीडबैक आपको इस वर्क में आ रहा है? फीडबैक जो है स्टार्टिंग में कुछ इतना खास हमने जो है लोगों को समझ ही नहीं आएगा, जैसे मुझे नहीं एग्जैक्टली आया था। ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को इस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट। तो अब जो है हमें अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं और कुछ पे वर्किंग चल रही है, कुछ हो रहे हैं। जिस तरह से बहरे टाउन है, बहरे टाउन स्कूल हमारे साथ ऑन बोर्ड है, दी एकेडमी हमारे साथ होस्ट है। नेक्स्ट है कुछ स्कूल ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड है, जिस तरह दी एजुकेटर्स है और नेक्स्ट है, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो हमारे साथ अभी स्कूल्स ऑन बोर्ड नहीं है लेकिन उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो है ना गेस्ट ऑफ ऑनर्स में जो हैं प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स के, डिफरेंट मैनेजमेंट के स्कूल्स के, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, एंकर पर्सन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं हर चीज़ को देखते हुए। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें मैं सुन रही हूँ सादिया की कि हर चीज़ बड़ी प्री प्लान और प्रिपेयर्ड करके एग्जैक्टली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रेजेंट करें। और प्रॉब्लम्स तो आएंगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन आप लोग उसको फेस करें, क्योंकि ये इनिशियली एक वर्क शुरू हुआ है ना, चाहे इसको 3 साल हुए हैं 2 साल, लेकिन अभी आप लोगों तक पहुंचाने में ऑफ कोर्स आपको कुछ नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ेगी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये उनके फ़ायदे की चीज़ है, उनको ज़रा देर लगेगी। लेकिन ये काम इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आप लोग चल रहे हैं लोगों तक पहुँचे। हम हमजा की तरफ चलते हैं। हमजा, मैं चाहूँगी थोड़ा डिटेल में बताएं कि इसके जो बच्चों में जिस तरह आप बता रहे हैं कि उनको अवेयरनेस भी दी जा रही है, तो इनका बच्चों पर आगे फ्यूचर में पॉजिटिव फ़ायदे क्या होंगे? अच्छा, मैं बताता हूँ मैम। देखें, बेसिकली इनिशिएटिव के थ्रू ना हम लोग चाहते हैं कि बच्चा अपनी मर्ज़ी से जो काम करना चाहे वो करे। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होना चाहिए उस बच्चे का, स्पीकिंग पावर होनी चाहिए बच्चे में, ताकि अगर वो 100 लोगों के सामने भी बैठे ना ओके, इन फ्यूचर, तो बच्चा हेजिटेट ना हो, हेजिटेट ना हो, अपनी बात डिलीवर कर सके। दैट्स गुड। आजकल के बच्चों में ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं पाया जाता। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक बच्चा 10 साल पढ़ रहा है बच्चों के, तो उसका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट अप नहीं होगा बिल्कुल ठीक। जितना वो इंटरेक्शन कर करके आ जाएगा उसमें। तो फ्यूचर हम यही देख रहे हैं इंशाल्लाह कि इस कंपटीशन के बाद पहली दफ़ा किसी ने इनिशिएटिव लिया ऐसे पाकिस्तान में, इस कंपटीशन के बाद देन हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल एंड देन फिर हमारे जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स को भी इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। आपकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ना सबसे बेहतरीन किरदार जो अदा करते हैं वो आपके टीचर्स करते हैं। हाँ हाँ, उन्हें कोई भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल देन टीचर्स लेवल, इंशाल्लाह। तो ये हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। ओके, अच्छा जी, हमजा से मैं हमजा के पास फिर ना बात करूंगी, कंटिन्यू करवाऊंगी। एज कम्पेयर टू मैं अभी जो सोशल मीडिया ने हम सबको एक दूसरे के बहुत करीब कर लिया। मिनट में अगर मैं ये बोलूँ यार बताओ तुम अभी कहाँ, तो बोले जी मैं इस इवेंट में, पिक्चर फ़ौरन आ जाएगी। तो ये इतना हम क्लोज हो गए एक दूसरे से। आप नोट करें कि अवेयरनेस ऑफ कोर्स पहले भी लोग करते थे, लोग डिफरेंट कंट्रीज एक्टिविटी को अब प्रेजेंट करते हैं, लेकिन डिपेंड करते कि आप उसको फॉलो करेंगे नहीं। अब मैं डिफरेंट पहले ये होता था हम सिर्फ मैट्रिक तक, यकीन करें हमजा मैं सच कह रही हूँ, मैट्रिकुलेशन तक मैंने कभी भी स्किल्स का नहीं सोचा, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा माहौल ही नहीं मुझे मिला कि मैं या स्कूल में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है स्पोर्ट्स के अलावा। मैं अक्सर वो जंपिंग और इस तरह हम लोग वो साल में गेम आते थे, ठीक है, इसके अलावा 14 अगस्त या ये जो इंडोर, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिससे क्रिएशन पैदा हो। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है, मैं बायो ली, मैंने बायो साइंस में तो मैं बहुत अच्छा हार्ड और ये वो बगैर एक बार देखती थी ना वो पिक्चर मेरे दिमाग में, और मुझसे लड़कियां मुझसे साइंस की ड्राइंग्स बनवाती थी कि ये स्केलेटन बना, यार ये हार्ट बना दो, ये फ्रॉक का ये बना दो, ये मैं मुझे आता था, यानी कि मैं क्रिएटिव दिमाग था तो मैं कर लेती थी।
ठीक है, इसी तरह कुछ ब्यूटिशियन होती है, उसको कलरिंग हैंडलिंग आती है। अब मैं देखती हूँ चाइना या डिफरेंट कंट्री में छोटे छोटे बच्चों को फ्री हैंड दिया जाता है, वो मिट्टी में कुछ बना रहे हैं, कुछ कलरिंग में बना रहे हैं, किसी को किचन दे दिया है छोटा सा आर्टिफिशियल बच्चों को, तो उनकी क्रिएशन प्रेजेंट हो रही है कि कौन सा बच्चा किधर जा रहा है कोई अच्छा हम वो उनको फ्री हैंड दे दिया कि बच्चों को छोड़ा, अब वो बड़ी सी प्लेस पे कि अब क्या करना चाहते हो, कोई जो वो है कि वो जो ऊन से कुछ बनाने का, तो बच्चों को चाहे वो आर्टिफिशियल है वो रियल नहीं है, और कुछ बच्चे ये किचन में चीजें पहनी उसको सही सही जगह लगाओ, तो 2 बच्चे हैं वो किचन में चले गए, उन्होंने वो, ये आपकी एबिलिटी का सही इस्तेमाल किया कि खुद से क्या करना चाह रहे हो। कुछ बच्चों को कहाँ पे भेज दिया कुछ बनाने के लिए, कुछ लकड़ी की चीजें। हम लोगों के 3 कॉपियां दे दी, इंग्लिश, उर्दू और गिनती, आई थिंक ऐसे, सॉरी माजरत, ऐसे ही ना। जलील अहमद साहब जो है फाउंडर हैं पाकिस्तान सॉल्यूशन से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अल्लाह का शुक्र है सर, कैसे हैं आप, ठीक है सर? सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी, आप बहुत जबरदस्त वर्क कर रहे हैं जिसकी हमें शदीद हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को और आने वाले बिजनेस एंटरप्रेन्योर वुमेन्स एंड मैन को सख्त जरूरत थी, वो आपने काम शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। मतलब ये कलेक्टिव एफर्ट है, इट्स नॉट अप टू द इंडिविजुअल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी में बड़े पॉजिटिव लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, इंकरेज किया, हमारी टीम है, आप जैसे और लोग हैं, सबकी कलेक्टिव मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो आपकी टीम माशाल्लाह यहाँ पर है, सादिया हैं, हमजा भी हैं, डॉक्टर जवेरिया हैं और अंजला भी है यहाँ पर, तो आपकी टीम माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। तो इस तरह आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, तो आपकी टीम को कुछ प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, लेकिन मैंने देखा है बड़ी मोटिवेट है, इनके हौसले पस्त नहीं है। तो इस टीम का आप क्या कहेंगे, आप वर्क कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अप्रोक्सीमेटली 48 टीम मेंबर्स हैं सिर्फ इस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पे, ये जो हम अभी कर रहे हैं, ऑल तरह की मोटिवेशन गोल्ड मेडल कॉम्पिटिशन। इट वाज अ बिग चैलेंज विद वन आल्सो टू मी टू द सोसाइटी कि हम फर्स्ट टाइम ऐसा एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 650 प्लस स्कूल हमने टारगेट किए हैं अप टिल नाउ, एंड 10,000 का जो डेटा था जिसको हम अप्रोच करना चाह रहे थे, और ये 48 लोग मेरे ख्याल से पूरे कराची के लिए 18 टाउन एंड 6 कैंटोनमेंट, इन सब के लिए नाकाफी थे, लेकिन इनकी अनथक मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये टीम मतलब उसको एक जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के एक विजन की तरह लेके चल रहे हैं, यानी रात के 2 बजे 2:30 बजे भी बड़ी ब्लूज के वो लोग, ये लोग मतलब ग्रुप में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि कल क्या स्कूल का क्या करना है, उस बच्चे के रिव्यूज ऐसे आए, वहाँ से प्रिंसिपल जो है वो बहुत ज्यादा विजनरी है, उनसे जाके मिलना है, उनको अप्रोच करें, वो ईमेल हुई या नहीं हुई, मतलब ये विजन ही है इन लोगों का कि वरना अदरवाइज 2 बजे 2:30 बजे 1:30 बजे मतलब 12 बजे ये लोग मतलब कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ऑफिशियली तो हम लोग 5:30-6 बजे ऑफ हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, तो ये हैट्स ऑफ टू देम और इन सब एजुकेशन को जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी बात है। मोटिवेशनल स्पीकर कंपटीशन आप लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिसमें गोल्ड मेडल भी दे रहे हैं, कैश प्राइजेस भी बड़े बड़े दे रहे हैं, तो ये सोच जो है ये कैसे आपके जहन में है कि इस तरह का कंपटीशन कभी भी नहीं होता? रियली मैं सच कह रही हूँ, नात कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, बट स्पीकर कंपटीशन कभी भी नहीं हुआ। कंपटीशन नॉर्मली होते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट व्हाट दे आर पर्सनली बिलीव कि लोगों को क्लियर करें, अगर हम चीजें क्लियरली गाइड करें, ऐसे CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमारे जो बच्चे हैं वो कैपेबल जरूर हैं, लेकिन उन्हें सही गाइडलाइन की जरूरत है। स्पीच कंपटीशन में नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा फैक्ट्स एंड फिगर्स जो उसे दी जाती है, बताई जाती है, वो उसको डिस्क्लोज कर रहा होता है, और वो स्पीच में अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो रियलिटी होती है वही उसे सामने लाता है पब्लिक के ऑडियंस के। डिबेट कंपटीशन में क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, मुकर्रर होता है, उसकी कोशिश ये होती है कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही साबित करे और ओपोनेंट जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रिबेटल करे। बट मोटिवेशनल स्पीकर क्या है कि व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड जस्ट पुट इट आउट, जो आपके अंदर की फीलिंग्स हैं उससे अगर कोई एग्री करता है, डिसएग्री करता है, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जब आप घर से निकलते हैं आपको कैसा फील होता है, पेरेंट्स को देख के आपको कैसा फील होता है, मतलब आपकी पर्सनल इनर जो फीलिंग्स हैं जो रियलिस्टिक हैं, जो कहीं किसी पेपर से देख के आपने याद नहीं की,
तो वो चीजें हम कोशिश कर रहे थे हम इसके बच्चों के अंदर लेकर आएं। और वंस बच्चों को तरबियत देने का ये भी एक तरीका है, हम बच्चों को जब लेक्चर देते हैं तो माइट भी वो इतना इफेक्टिव ना हो, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पीच, जब वो बच्चा खुद प्रिपेयर होके कुछ बोलना चाहता है, कुछ समझाने के लिए आता है, तो मुखातिब सबसे पहला अपने इंसान जो स्पीकर होता है वो खुद है, यानी जो सब बात करता है पहला मुखातिब तो वो खुद ही अपना है। तो वो कॉन्सेप्ट उसका लाइफ टाइम बन जाता है। आई रिमेम्बर कि मेरे अंदर जो पैट्रियटिज्म आया वो जब मैं स्कूल में था, तो मेरी जो पहली स्पीच थी जो मैंने 14 अगस्त को दी थी पाकिस्तान के लिए, तो वो जब मैंने इसको प्रिपेयर किया, जब मैंने उसकी तैयारी की और जब मैंने पब्लिकली उसको डिलीवर किया, तो वो अब तक एक तरह से मेरे दिल दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बन के घूम रही है। तो बच्चों को तरबियत देने का ये भी एक तरीका है, उनसे कहने ये टॉपिक है, आप क्या समझते हैं इसमें, हाँ आप थोड़ी सी गाइडलाइन की जरूरत होती हो कि उन्हें नो टॉलरेंस करवाने की। तो फिर जब वो आती स्टेज पर डिलीवर करता है बच्चा, तो वो उसका लाइफ टाइम का कॉन्सेप्ट बन जाता है, वो रटता नहीं होता, वो कभी भूलता नहीं है। Very तो good. दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो मैं चाह रहा था कि इस तरह की तरबियत भी होगी। और फिर टॉपिक्स हैं हमारे, आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, एआई और हमारा सिलेबस, हमारे मुल्क में एआई कैसे आए, और पलट कर झपकना, गाजी तेरे तेरे इस्रार बंदे, पेरेंट्स के साथ दोस्ती। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बच्चों के अंदर आई वांट टू इन्वेस्ट, कि जो बच्चे अभी से इस पे वर्किंग करेंगे, माइट भी कुछ बच्चे ऑलरेडी कॉलेज हों और माइट भी कुछ बच्चों को अभी हमें कॉलेज करना पड़े, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे कि हमारे वो बच्चे जिनमें इतनी काबिलियत और सलाहियत है जो हमारे फ्यूचर लीडर्स बन सकते हैं, तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, ताकि हम उन पौधों की उसी तरह केयर करें और उसी तरह उनकी नशोनुमा करें। दैट्स गुड। मुझे तो लग रहा है कि आपने एक इंसान को शख्सियत, एक इंसान तो हम सब ही हैं, लेकिन अगर किसी भी एक पर्सन को अगर उसकी शख्सियत में डेवलप कर दिया जाए तो वो सब लोगों के लिए एक ह्यूमैनिटी, यानी कि उसके अंदर इंसानियत जो है ना वो बढ़ जाती है। अगर हम किसी को इस तरह रिप्रेजेंट करें ना, वो खुशी से कुछ रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उसकी एक शख्सियत बड़ी ना अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आप लोगों की शख्सियत बनाने पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर सी बात है, इस शख्स से मुआशरा बनता है और फिर मुआशरे से मुल्क और कौम और पूरी दुनिया पे बनता है। तो बच्चा स्कूल में जब होता है, इसको वर्किंग कर रहे हैं, तो वो पर्सनली बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये अच्छा जो मुआशरा है वो एक अच्छे शख्स से ही बनता है। एक नींद है ये, और जब हम इसको वर्किंग करते हैं, और स्कूल एक वो जगह है जहाँ से बच्चों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, तो इसीलिए मैंने वही फिक्स करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कूल हैं जो ऑन बोर्ड हैं, बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। ऑल्दो ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रहा है, इस तरह का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है। हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं हमारे लेवल सिस्टम में जिनके बच्चे एनुअली पाकिस्तान से बाहर से स्पीच कॉम्पिटिशन के लिए जाते हैं। जैसे टेड टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है मोटिवेशनल स्पीचर्स का। हमारा पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इनिशियली तो हम कोशिश करें कि कराची से स्टार्ट करें, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा कराची से वो लोग भी मिलेंगे हमें जो हमारी टीम है, फिर हम इसे नेशनल वाइड करेंगे इंशाल्लाह, एंड देन अल्लाह सुब्हान व तआला बियॉन्ड द बॉर्डर्स इसको लेकर जाएंगे। तो पाकिस्तान का कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जहां ग्लोबल जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो हम अपनी मिल, क्योंकि हमने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, आप लोग सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, अल्लाह की शुक्र है, और सब लोग पॉजिटिव हैं। और शख्सियत साजी जो लोग टीम में शामिल हैं उनकी भी हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद भी इसमें डेवलप कर रहा हूँ, ड्रीम कर रहा हूँ। अदरवाइज तो मुझे मोस्टली लोग बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी समझता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। यस इट्स ट्रू, लेकिन ये के साथ साथ CSR एक्टिविटी हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट की है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो बच्चे जो आगे कुछ बन सकते हैं, अभी से उनको बात दिया जाए, ट्रैक दिया जाए इंशाल्लाह। और अच्छा सर, ये आपने अभी माशाल्लाह बिल्डर समिट भी की थी, और इसका आपको कैसा अच्छा रिस्पांस मिला? ठीक है, बिल्डर समिट जो हमने किया था उसका ऑब्जेक्टिव भी ऐसा ही था कि पाकिस्तान में और शोबाजात जो हैं वहाँ पर तो मोस्टली लोग अवार्ड दे रहे थे, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको लोगों ने प्रमोट किया हुआ था। यानी मैं देख रहा था कि मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बड़े बिजनेस हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं,
तो मैं देखा था साल सदियों से सिर्फ जनरेशन वो लोग काम कर रहे हैं, यानी 70 साल हो गए हैं, लोग उन्हें जानते नहीं है। पाकिस्तान में पहला मोनोब्लॉक पंप किसने बनाया? जो पहला पंप है जो आपके घर में पानी लेकर आता है, वो किसने इजाद किया? नोबडी नोज। तो मैंने कोशिश की कि उन लोगों को फ्रंट पर लेकर आऊं। मैं पाकिस्तान में जो पहली लेडी आर्किटेक्ट है, सीनियर आर्किटेक्ट है मैडम यास्मीन नारी, नोबडी नोज, वो अभी हयात में अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारा इंसान है। तो कोई जानता नहीं कि पाकिस्तान की पहले खातून आर्किटेक्ट कौन है। यानी बिल्डिंग मटीरियल इंडस्ट्री में वो लोग जो हमारे घर बनाते हैं, एक इंसान सारी जिंदगी ख्वाब देखता है कि मेरा अच्छा घर बनाते हैं, अच्छा बिल्डिंग मटेरियल देते हैं, अच्छी तो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं, जो इस फील्ड में मौजूद है, पाइप बना है जिसमें कोई बहुत अच्छा तार सदियों से बना रहे हैं, तो उन लोगों को, ये भी तो मौजूद है ना, उन लोगों को फरामोश किया गया था लोगों ने। तो बीटी के बिल्ड समिट जो है वो हमने बहरिया टाउन में करवाया, क्योंकि बहरिया टाउन यू नो कि वहाँ इस वक्त कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा है, तो वहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम था। वो ब्रांड, वो लोग हमने वहाँ बुलाए जिन लोगों ने इस फील्ड में, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में खिदमात दी, सिर्फ जाकर 2-3 नस्लें चली गई जिनकी इस शोबे से वाबस्ता, उनकी डेडिकेशन के साथ वाबस्ता नहीं, तो उनको हमने किया। ऑल्दो वो एक कमर्शियल एक्टिविटी भी थी, नो डाउट, लेकिन हमने साथ इसमें एक CSR एक्टिविटी पर्सन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रखी, तो उन लोगों को हाईलाइट करेंगे जो साल से डेकेड से जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं किसी एक शोबे में। तो वो एक इनिशिएटिव था। ये सेकंड है, इससे पहले हम ट्रैकिंग पुलिस ने जो टीम किया है वो प्योरली कमर्शियल एक्टिविटीज की, यानी किसी ब्रांड को लॉन्च करने, बड़े ब्रांड हैं, ड्यू टू द NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आई कैन नॉट कोट द नेम, कि किस इदारे के ब्रांड लॉन्चिंग में हमने काम किया, जो एक NDA साइन होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक इनिशिएटिव इस तरफ भी लेना चाह रहे हैं कि CSR एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हैं, यानी जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, एक कमर्शियल एक्टिविटी तो होती है, तो रेवेन्यू जनरेट होता ही है उससे, लेकिन ऐसा हो जिसमें सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। लेट्स सपोज एक डॉक्टर है, अगर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाता है अच्छा जहाँ मयारी इलाज होता है, वो चार्ज जरूर करता है, बट वो उसकी इंटेंशन ये नहीं होती कि मुझे यहाँ से कमानी, उसकी इंटेंशन से द वेलबीइंग ऑफ द सोसाइटी होती है। तो दिस इज द प्लान जो हमने भी थोड़ा सा हमने अपने आप को डाइवर्ट किया है कमर्शियल एक्टिविटीज से हटके हम CSR एक्टिविटीज की तरफ भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आपकी टीम की एक लेडी है शाजिया इमरान, शी इज़ वेरी नाइस, ऑफ कोर्स उनकी ही कोऑर्डिनेशन से आज आपकी पाकिस्तान सॉल्यूशन की टीम यहाँ तशरीफ लाई, वो भी आपकी टीम का हिस्सा है, उनका भी बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपने वक्त दिया। लेकिन मैं चाहूंगी आप किसी दिन टाइम निकाल के मेरे मॉर्निंग शो में शाजिया और आप मिल के आए हमारे मॉर्निंग शो में, और ऑलवेज मेरा प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर जो है वो आपके लिए हाजिर है। और हमारा एक खास जो है, अगर आपका कोई इवेंट होगा तो हमारा एक खास सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, जो इवेंट की कवरेज भी करता है, प्रमोशन भी करता है, तो जरूर हम चाहेंगे हम आपके साथ कोलैबोरेशन या कुछ ना कुछ सपोर्ट में आपको हेल्पिंग हैंड। हमारी इंशाल्लाह 1 महीना कंटिन्यूसली अभी चलने वाले हैं, रीजन लेवल के, स्कूल लेवल के, तो वो ग्रैंड फिनाले आज को मिलेगा, तो बाकी इंशाल्लाह आपके वक्त लेके हाजिर बिल्कुल इंशाल्लाह। जहाँ पाकिस्तान की बात होगी, क्योंकि आप पाकिस्तान और पाकिस्तानी और यूथ के लिए पॉजिटिव काम करें, तो वहाँ हमारा गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी का आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, बहुत अच्छी डिटेल में बात हुई और बड़ी अच्छा उन्होंने ब्रीफ भी किया, और चलते हैं हमें अपनी तमाम जितनी यहाँ पर पाकिस्तान सॉल्यूशन टीम जो रिप्रेजेंट कर रही है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और बड़ा मोटिवेशनल वर्क कर रहे हैं, उनके ऑनर भी ऑफ कोर्स उन्होंने भी ब्रीफ किया, तो मैं सबसे एक एक बात करूँगी, उनसे मैसेज भी लूँगी ताकि इनकी बात आप तक डिलीवर हो, और आप इनसे कैसे रब्ता कर सकते हैं ताकि और लोग इनके साथ ज्वाइन हो। सबसे पहले सादिया, ज़रा ये कैमरा है आपका, ज़रा डिटेल में आप शहजादी जो है वो अपना मैसेज भी दें और लोग आपके साथ कैसे ज्वाइन करें, दैन डिटेल में आप इनसे बात करें। जी अच्छा, मेरा मैसेज जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि देखें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने की सलाहियत होती है, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी बात किसी के आगे कर सके। तो पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा करें, क्योंकि अब जब एक दफ़ा आप किसी स्टेज पे खड़े होकर बोलेंगे तो आपको जो है वो खुद फील होगा कि आपके अंदर जो है वो बेहतरी आ रही है, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी में भी खुद से शुरू से स्टार्टिंग से नहीं आ जाता, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ता है, ये एक स्किल है, आप इस पर काम करें, आपको आगे जाके बहुत फ़ायदा होगा। और हमें कांटेक्ट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है पाकिस्तान सॉल्यूशन, और पाकिस्तान सॉल्यूशन के पेज पे जाके आपको हर डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी ईमेल है
info.parksol@gmail.com, और फेसबुक पे आपको नंबर वगैरह हर चीज़ मिल जाएगी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। दैट्स गुड। थैंक यू सो मच। सादिया अजीज ने बहुत अच्छा ब्रीफ कर दिया। हमजा अहमद के पास चलते हैं। हमजा, ये कैमरा है, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का बताएं कि कोई मैसेज ऐसा हो जो आप समझते हैं यूथ को देना है या पेरेंट्स को देना है। ये कैमरा आपका। यूथ और पेरेंट्स के लिए सिर्फ यही मैसेज है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, कि पेरेंट्स के लिए तो पहले ये मैसेज है कि अपने बच्चों को ना फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें। आप उन्हें बर्डनाइज नहीं करें, प्रेशराइज नहीं करें। सोसाइटी का प्रेशर ना बच्चों पे नहीं डालें। बच्चा जो करना चाह रहे उसे करने दें। और बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी सराउंडिंग्स जो है ना वो आपने ख़ुद डेवलप करनी है। अपना इन्वायरमेंट देखते हुए चलें, किसी बुरी चीज़ों में मुलविस ना हो, पढ़ाई पे फोकस रखें। इंशाल्लाह फ्यूचर आप लोगों का ब्राइट होना है, और जितना हो सके उतना बिज़नेस की तरफ आने की कोशिश करें। 9 to 5 जॉब में कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो जितना हो सकता है आप अपने पेरेंट्स का साथ दें। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को तरबियत अच्छी करें, और यही मैसेज मेरी तरफ से बच्चों के लिए। गुड हमजा, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे पास डॉक्टर जवेरिया हैं, उनसे भी चाहेंगे डिटेल में नाज़रीन को ज़रा आप मैसेज दीजिए। जैसे कि मेरे साथियों ने भी बताया आपको, तो देखिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए, और हमें चाहिए कि हम अपने भी और तमाम जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो इनरोल हों इसमें, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, कराची लेवल पर हो रहा है और एक अच्छा इनिशिएटिव है इस वजह से। क्योंकि देखें अक्सर जो है ना वो कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर बच्चे अपनी दिल की बात नहीं कर सकते, बिल्कुल तो ठीक एक है। आपको ये वाला प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर आप अपनी तमाम चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं, और इसके लिए हमने उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी है जो अच्छा, good। रखे हैं, वो भी हैं। हार जीत तो देखिए हर जगह होती है, बिल्कुल ठीक। लेकिन हमें जो है वो बच्चों को मोटिवेट करना है गुड। और साथ में पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना है, तो इसलिए आप लोग ज़रूर इसमें इनरोल हों, और इनरोलमेंट का जो तरीका है वो आपको सादिया बता चुकी सादिया हैं, ने बताया। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ करें। अब नवंबर से हमारे वैसे ही जो है वो कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो रीजन कंपटीशन है, तो आप लोग जल्द से जल्द हमसे रब्ता करें और अपने बच्चों को इसमें इनरोल करवाएं। गुड, मैं तुम्हारे पास दोबारा आती हूँ, अभी मैसेज इनसे ले लूँ जी ना। जी। अंजलना से, अंजलना मैसेज, तो फिर अब दोबारा आपसे पूछती हूँ कि दिल की बात कौन सी वाली है वो देना। अच्छा जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि देखें, आप शाय फील नहीं करें, कोई बात नहीं। हर किसी के अंदर शुरू से ही कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आप बच्चों को लाजमी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग लेकर आए हैं पाकिस्तान सोल्यूशन वाले, तो इससे आपका इंशाल्लाह जो है आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। और दूसरा मैसेज मैं पेरेंट्स को ये देना चाहूँगी कि बचपन से ही बच्चों की तरबियत पे वर्क करें, और उनको किसी भी चीज़ के लिए मतलब प्रेशराइज़ ना करें, क्योंकि आप ये कहेंगे कि अब उसको एनालाइज़ करें कि वो क्या किस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। तो अगर आप उनको प्रेशराइज़ करेंगे कि जी आपने डॉक्टर ही बनना है, लेकिन बच्चे का माइंड उस तरफ नहीं है, तो वो जो डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा, तो किसी भी फील्ड में वो अच्छा काम नहीं कर सकेगा। तो उसको आप एनालाइज़ करें कि वो क्या काम करना चाहता है, उससे डिस्कस करें, तो फिर उसके बाद आप डिसीजन लें। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं आपसे ये कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप लोग इससे पार्टिसिपेट करें। इसमें हम लोगों ने आपके लिए 1 लाख के जो है विनर के लिए कैश प्राइजेस भी रखे हुए हैं, गोल्ड मेडल भी है, सेकंड विनर के लिए 50,000 रुपीज़ है, और जो है सिल्वर मेडल है, और थर्ड के लिए है 10,000 के कैश प्राइजेस हैं, और ब्रॉन्ज मेडल है। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, और इंडिविजुअल जो है वो भी हम कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए आप हमारे पेज का विजिट कर सकते हैं। उस पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू अंजलना सो मच। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर जवेरिया, बार बार हम करें दिल की बात करें, ठीक है जी, ये दिल की बात में क्या बात है जो आप समझते हैं कि वो हम उसको कह रहे हैं बार बार कि ओपनली कॉन्फिडेंट, यानी कि आप उनका बिल्कुल। कॉन्फिडेंस डेवलप करें, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं, और पेरेंट्स की इसके अंदर कंट्रीब्यूशन शामिल है कि वो उनको सपोर्ट करें। देखिए, कोई भी बच्ची अगर एक सिंगर बनना चाह रही है तो उसकी सपोर्ट उसके पेरेंट्स के, मैंने अक्सर पेरेंट्स को मेरे इधर मॉर्निंग शो में भी लाते देखा है कि मेरी बेटी होस्टिंग करना चाह रही, बाबा साथ, ये सब सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबल है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, खासतौर पे फीमेल के लिए। अगर एंटरप्रेन्योर है वो मेरे साथ, या कुकिंग में भी आ रही है उसके हस्बैंड साथ में, इनके बिना नहीं हो सकता। तो वो मुझे बताओ जवेरिया, इसको मैं सीरियसली बात करूंगी कि बिल्कुल। कौन सी
चीज का, किस लेवल का हम कॉन्फिडेंस आपका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि भाई जो भी बात करनी है खुल के प्रेजेंट करें, खुल के बोलें? अब बताइए। क्योंकि हम लोग बेसिकली इंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर Good, रहे हैं, good. तो इसमें दिल की बात से मुराद ये है कि जो बच्चे जो हैं वो लेक्चर के थ्रू, हमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लेक्चर के थ्रू हमें नहीं समझ में आती ठीक हैं, है। तो वो हम अपनी स्पीच के ज़रिए या हम अपनी जो भी हमारी डिबेट या हमारा Be डिबेट को नहीं, practical, बी okay. प्रैक्टिकल, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके। तो और ऐसे बच्चे हाईलाइट होंगे, उनका लीडरशिप जिनकी है वो सब हाईलाइट होंगे हमारे अच्छा, मुझे ये बात competition में। समझ आई। मैं सबका पहले शुक्रिया करती हूँ। अंजला आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया, जबीर आपका शुक्रिया, सादिया एंड हमजा बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम की, इस सेगमेंट का जो यूथ का पाकिस्तान को मैंने एक नाम दिया है कि ये तमाम हमारे वो हैं जो यूथ को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी करें। इसलिए हमने कहा यूथ का पाकिस्तान, उसमें चाहे बड़ी एज का भी हो, अगर वो यूथ को सपोर्ट कर रहा है तो वो भी एक हिस्सा है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान का। तो आज पाकिस्तान सोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुझे मोटिव लगा है कि बच्चा जो भी कैपेबिलिटी रखता है उसको थोड़ा थपकी देने की ज़रूरत है, उसके काम को इन्हेंस करना है। काम तो वो है, सोच है, अब जो नहीं है उनका माइंड बनाना है। ऑफ कोर्स उसको समझ नहीं आ रही कि मुझे किस डोमेन में जाना है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है, तो उसकी उसको पहचान करवानी है। वो हेजिटेट है, मैं आगे नहीं बढ़ा, मैं कदम नहीं, जैसे पानी है ना, जैसे हम कहते हैं समंदर, पानी में थोड़ा सा जाते हैं साहिल, फिर पीछे आ जाते हैं, डर लग रहा है, तो कुछ लोग हमारा हाथ थाम लेते हैं, नहीं नहीं तुम पाँव दबा के रखना। पानी जब जमीन में ना यूं रेत यूं नीचे से स्लिप होती है, बंदा खौफजदा हो जाता है। वो 2 कदम आगे बढ़ाते हुए भी जब जोर से पानी की छल आपको लगती है ना तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन जब कोई आपका हाथ पकड़ता है ना तो आप सारा कॉन्फिडेंस वहां चला जाता है। कॉन्फिडेंस आ गया तो वहां इस सपोर्ट से आया, फिर आप आखिर में एक वक्त होता है आप उसके हाथ को छोड़ भी दें तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि मैंने खड़ा कैसे होना है। तो वो जो थोड़ी देर के लिए जो हमारा हाथ पकड़ रहे हैं ना, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉजिटिव कर रही है, काम तो है, कैपेबल हमें, थोड़ा सा हमें थपकी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बहुत यहाँ मैं शुक्रिया। चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां।